जी आप बोलिए कमलेश जी। बोल रही हूँ हाँ सर, बोलो सर बोल रही कमलेश हूँ जी। मैं। चलो सिद्धा बद्दठ मला विशुद्ध बुद्धि लब्ध सौवत्था तिहुवन सिर से हरिया पसियंतु भंडारया सवे तिहुवन भवन अपसरिये पच्चख वैभोह किरण परिवेढो उयो अनथ्यवणो अरिहंत दिवायरो जय किरण खग निहाए नुतारिये मोह सेन सिर निवो आयरिये राउ पसियऊ परिवालिये भव्य जिये लो अन्ना ने अंधियारे अनोर पारे भमंत भवियाणम उज्जो ओजेहि कहो पसियंतु सया उवज्जाया संधारिय शील हरा उत्तारिय चिरपमाद शील धरा साहु जयंतु सवे शिव सुपह संठियाहू निगलिए भया जय उधर सेण ना हो जेण महाकम पेड़ी पाहुड़ से लो बुद्धि सिरे नोधरियो समप्यो पुपियांतसा नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उज्जायाणं ओलोय सव्यसाहम् काउन्नमोकारम् अरिहंताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यौवज्जाये लोगमीय सौवसाहुणम् एसो परमेटिणम् पंचणम् विभावुनमुकारो सौवस्य कीर्माणो पावत्सपणासणो होई अरहंत भासियतम् गणहर देवे हि गन्तियम् सम्मम् प्रणमामि भक्तिजुतो सुदनान महो वही शिरसा पयाणी सुबारह कोटि सैड सुलक्ष तिरासी ज्योति वरेण सहस 58 पंचमियाणी सया प्रणमामि जिणिंदवाणी द्वादशांगिन वाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं आज जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्देश्य श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारिक धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटकंडकम की धवला पुस्तक 3 के आधार से हमारे यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। विषय है जीव स्थान में द्रव्य प्रमाणानुगम। जीव स्थान का 8 योग द्वार के द्वारा वर्णन किया गया है, जिनका नाम है सत्वरूपणा, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबोध। हमारे यहाँ पर तीसरी पुस्तक में द्रव्य प्रमाणानुगम का विषय है और मार्गणा कौन सी चल रही है कमलेश जी? योग मार्गणा चल रही है और उसके अंदर आज सर्व परिस्थान अल्पबोध को देखना है। अल्पबोध 3 प्रकार का होता है, स्वस्थान, परिस्थान और सर्व परिस्थान। सर्व परिस्थान अल्पबोध में सभी गुण स्थानों, सभी मार्गणाओं के प्रभेदों में लेकर कौन बड़ा है और कौन सी संख्या कम है, इस बात को लेते हैं। योग मार्गणा का विषय है, योग मार्गणा में मनोयोगी, वचन योगी और काय योगी होते हैं। इन तीनों में सामान्य से अल्पबोध देखें तो काय योगी अधिक है, उससे ज्यादा वचन योगी, उससे कम वचन योगी है और उससे कम मनोयोगी है। लेकिन जब काय योगी के अंदर लेते हैं तो काय के अंदर 7 भेद किए जाते हैं। औदारिक के 2, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैकृक का योग, वैकृक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कार्बन का योग। इनमें से औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग, ये राशियां तीनों कमलेश जी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। लेकिन वैकृक का और वैकृक मिश्र का योग की राशियां अनंत नहीं होती, वो असंख्यात में होती है। तो अल्पबोध में संख्यात से शुरू करेंगे, फिर असंख्यात में आएंगे और उसके बाद में अनंत राशियों तक जीव को जाएंगे।
आज हम अल्पभूत प्रारंभ कर रहे हैं। पढ़िए अशोका जी। जी हाँ जी। अब अब सर्व सर्व पर स्थान में अल्प बहुत प्रकृत है। आहार विषय का योगी जीव सबसे स्तोक है अर्थात संख्यात है। आहार का योगी जीव आहार विषय जीवों से संख्यात गुणे हैं। और ये 2 नंबर हो गया। 1 नंबर आहार मिश्र का योगी, 2 नंबर आहार का योगी। अप्रमथ संयत जीव आहार का योगियों से संख्यात गुणे हैं। 3 नंबर हो गया अप्रमथ संयत का। प्रमथ संयत का 4 नंबर। जीव अप्रमथ संयतों से संख्यात गुणे हैं। सभी का असंयत सम्यक दृष्टि अवहार काल प्रमथ संयतों से असंख्यात गुणा है। अब सभी का जो असंयत गुण, सभी का असंयत सम्यक दृष्टियों का अवहार काल आया, तो सभी में चारों गति के जीव, चारों गति का आएगा ना? हाँ, चारों गति का आएगा। चारों गति के 4 आ जाएंगे फिर। 4 4 8 नंबर हो जाएंगे फिर यहाँ पर। चारों गति के अवहार काल आ जाएंगे चौथे गुण स्थान के, तो यहाँ पर 8 नंबर हो गया जी। अब इसके बाद जो है, लेकिन जो ये ले जाते हैं ना चौथे काल का, चौथे गुण स्थान का, तीसरे गुण स्थान का, दूसरे गुण स्थान का और पांचवें गुण स्थान का, ये काल ले जाएंगे और उसके बाद में द्रव्य ले जाएंगे। मतलब यहाँ पर संख्या देने का तरीका वही रहेगा। क्या ले जाएंगे? क्योंकि इन्होंने कहा है पल्योपम तक ले जाना था। हाँ, पल्योपम तक ले जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो पल्योपम तक कैसे ले जाएंगे वो अपने को बराबर ध्यान रखने का, वो तरीका वही है, हटेगा नहीं वो। ये देखो, पंद्रह नंबर पर पल्ले पर आ जाना चाहिए। 13 आ गया ना, यहाँ पर जो 13 नंबर पर पल्ले आ गया, कैसे आ गया? अपन ने पहले आहारक मिश्र का योग लिया, दूसरे नंबर पर आहारक का योगी लिया जिसकी संख्या 54 बताई है, फिर प्रमथ सहित लिया, फिर अप्रमथ सहित लिया। ये उल्टा लिख दिया मैंने, पहले अप्रमथ सहित लेना चाहिए फिर प्रमथ सहित आना चाहिए, उसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसको अपन यहाँ से काट देते हैं। ठीक है ना? हाँ, आपकी स्क्रीन नहीं आई अभी बुक की स्क्रीन आ रही है। अभी बुक की स्क्रीन आ रही है जी, आपके नहीं है। ये स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अच्छा, स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट है, करता हूँ। क्यों नहीं हो रही देखता हूँ। आ गई सर, आ गई ना? आ गई। हाँ, तो ये इसका जो है देखने का तरीका, अभी इसमें शायद वो नाम भी दिख नहीं रहे अवार काल के, कोई बात नहीं, दिखेंगे जब दिखना होगा, है ना? ये क्या हो गया इसको? हाँ, अब दिख रहा? हाँ जी, आ गया। चौथा गुण स्थान, तीसरा, दूसरा और पांचवा। हाँ, तो ये देखिए, पहले जो सबसे पहले इन्होंने शेर के नंबर पर अशोका जी भी आपने पढ़ा ना, तो ये पल्लेपम का कैसे लगाना चाहिए वो देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। कि पहले स्थान पर अपने को लेना है आहार मिश्र का योगी को, जो तो बिल्कुल सरल है, उसको समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? उसके बाद दूसरे पर आहार का योगी, आहार का योगी कितनी संख्या है? 54 है, बराबर। उसके बाद में कौन सा आएगा? सातवें गुण स्थान का आएगा। कौन सा आएगा? सातवें गुण स्थान, हाँ, अप्रमथ सहित का आएगा। तो उसके बाद में प्रमथ सहित का आएगा। ये कितने हो गए? 4 हो गए, बराबर। अब अपने को पल्लेपम तक ले जाना चाहिए, वहां पर अपने को समझना था कि उसका क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ बताने के लिए मैंने आपको चार्ट देखो तो समझ में आ जाता है कि 4 अवार का लेना, चौथे गुण स्थान का, तीसरे गुण स्थान का, दूसरे गुण स्थान का और पांचवें गुण स्थान का। तो 5वें नंबर, 6ठे नंबर, 7वें नंबर, 8वें नंबर पर 4 गुण स्थान के अवार काल आ जाएंगे। उसके बाद में आगे के 4 तक क्या आ जाएंगे? द्रव्य आ जाएंगे। 5वें गुण स्थान का द्रव्य, दूसरे गुण स्थान का द्रव्य, तीसरे गुण स्थान का द्रव्य, चौथे गुण स्थान तक का, और इस तरह से पल्लेपम तक ले जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर हो गई है, ठीक है ना? बात समझ आई है? हाँ जी। तो पल्लेपम कितने पर आया? यहाँ पर 4 4 8 और 4 12 पर आ गया, 13 पर आ गया। ये समझ में आया कि नहीं? पल्ले 13 पर कैसे आया? हाँ जी। कहाँ गए? हाँ, आया सर, बराबर। हाँ, अब मैं प्रश्न है, कल अपन 4 उपशामक, 4 शपक ऐसे ले रहे थे, और आज अपन क्या ले रहे हैं? आहार का योगी। ऐसा क्यों ले रहे हैं? कल अपना चल रहा था परिस्थान, उर्मिला जी ध्यान देना, कल क्या चल रहा था? परिस्थान चल रहा था। तो परिस्थान में जब हम कार्बन का योग की मार्गना देखते हैं
तो कार्बन काय की योग मागना में अपन ने पहले लिया था, केवली भगवान को लिया था, प्रतर वाले को लिया था, याद याद है ना? तो जो वहां पर औदारिक मिश्र काय योग की ली थी, तो उसमें अपन ने कपाट को लिया था। तो जो मार्गणा चलती है उस मार्गणा की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, सब मार्गणा को लेना है। तो सब मार्गणा में सबसे कम किसमें है कि आहार मार्गणा में सबसे कम जीव है। क्या 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 कहा मैंने? अपन सर्व परिस्थान अल्पवत लगा रहे हैं। अब अपने को देखना, अपने को सभी मार्गणा में लगाना है। तो मार्गणा कौन सी? मनोयोगी है, वचन योगी है, औदारिक काय योगी है, और कौन सी उषा दोषी? वैकृतिक काय योगी है, कार्बन काय योगी है, और आहारक काय योगी। आपको याद है काय औदारिक के 7 भेद याद है आपको? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, आगे कौन सा है? वैकृतिक काय योग, वैकृतिक मिश्र काय योग, मिश्र का योग और कार्बन कार्बन। कार्बन नहीं उसके 2 और लेने पड़ेंगे, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग। मतलब काय मार्गणा के 7 भेद लगते हैं ना, मतलब काय किसके लेते हैं? हाँ फिर से बोलो, 7 बोलो औषध दोषी। कौन से? औदारिक काय योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, आहारक हाँ का योग, आहारक मिश्र का योग और वैकृतिक का योग, वैकृतिक मिश्र का योग और कार्बन का योग। हाँ, अपन नंबर से बोलेंगे, पहले औदारिक, फिर वैकृतिक, फिर आहारक, और फिर और कार्बन। फिर मैं काम कर। हाँ ठीक, ये 7 की बात हो गई। अब चूंकि अपन सबके लगा रहे हैं, तो सबसे कम किसका है? आहार मार्गणा के जीव संख्यात है, सबसे कम है। इसलिए सबसे पहले किसको लेंगे? आहार मार्गणा को पहले लिया। तो पहले नंबर पर क्या डाला कि आहारक काय मिश्र काय योगी, वो सबसे कम है। आहारक मिश्र काय योगी सबसे कम है। 2 नंबर पर आहार काय योगी लगाया। अगर अपन आचार्यों के उपदेश से बात करें, पहले नंबर पर 27, दूसरे नंबर पर 54 जीव है। उसके बाद में अप्रमत्त 7वें गुणस्थान के जीव की संख्या लेना, जो करोड़ों में होती है, 2,96,00,000 होती है ना, वो लेने का। उसके बाद में चौथे नंबर पर किसका लेना? 6ठे गुणस्थान के प्रमथ संयत जीवों का लेने का। ये बात हो गई। तो अपन बोलते रहे गुणस्थान है, लेकिन यहाँ गुणस्थान नहीं लेना है। यहाँ पर उनके मनोयोगी, काय योगी, और उनको लेना है, मतलब उनके योग वालों को लेना है। अपन योग मार्गणा में लेना, तो योग मार्गणा उनके भी योग पाया जाता है। योग कहाँ तक पाया जाता है? 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है। योग कहाँ तक पाया जाता है? 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है। तो 13वें गुणस्थान में योग की पाने की अपेक्षा से अपन ने यहाँ पर प्रमथ और अप्रमथ को लिया है, ठीक है ना? मतलब योग पाया जाता है। अब ये बाकी के कहा जाएंगे कि वो तो काय मार्गणा में हम गुणस्थान के भेद नहीं कर रहे हैं, हम मनोयोगी, वचन योगी के हिसाब से भेद कर रहे हैं। और ये संख्यात राशि वाले, ये कौन से वाले हैं? संख्यात राशि वाले। कुछ कुछ तो स्पष्ट नहीं हो रहा, तो बता रहा हूं, सुनने में तो अच्छा लगता है। एक होता है गुणस्थान, और एक होता है मार्गणा, और एक होती है द्रव्य प्रमाण अनुभव। पुस्तक का नाम है द्रव्य प्रमाण अनुभव, मार्गणा का नाम है काय मार्गणा। और जो अपन चल रहे हैं ना, गुणस्थान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। किसका अल्पवत? संख्यात वाले कौन कौन है? तो संख्यात वाले कौन कौन है? तो आहार मार्गणा वाले हो गए, प्रमथ वाले हो गए, और अप्रमथ वाले हो गए। अब इसके बाद में क्या है, गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों में लेंगे तो चौथा काल, तीसरा काल, दूसरा और 5वें का अवार काल ले लेंगे, और चारों की राशियां ले लेंगे। तो ये हो गया अपना 4 और 8, चल 12 हो गए। 13वें नंबर पर पल्य आ गया। ये अभी अशोका जी पढ़ रहे थे। चलो अशोका जी आगे का पढ़ेंगे जी। शंका, ऐसा किस लिए समझें? हाँ। समाधान, व्यक्तिगत मिश्र, औदारिक मिश्र और कार्बन का योगियों में सासाधन सम्यक दृष्टि और असीय सम्यक दृष्टि राशियों का महात्म्य अर्थात परस्पर अल्प बहुत नहीं जाना जाता है, इसलिए ऐसा समझना चाहिए। हाँ, मतलब उन्होंने यहाँ बताया नहीं, इसी तरह से पल्यपम तक का ले जाना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि आप जो है पल्यपम तक ले जाना चाहिए। ये कैसे, हम कैसे समझे? हमको तो समझ में नहीं आता है। अभी तो जेपी दोषी जी ने बताया था कि वो शंका का बोलता नहीं नहीं हमें समझ में नहीं आता है। तो आचार्य बोला हमने इसलिए नहीं बताया कि आचार्य का उपदेश नहीं पाया जाता। आचार्य का उपदेश नहीं पाया जाता तो क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा अश्वमेध? अंतर ये होगा कि अपन ने जो बात की वो की 7वें गुणस्थान की प्रमथ और अप्रमथ की बात की उन्होंने लेकिन 7वें गुणस्थान में मनोयोगी भी होते हैं, वचन योगी भी होते हैं, और औदारिक काय योगी, तीनों को योग है ना, योग सब चल रहे हैं। तो उनको अभी अंतर पता नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा सीधा ले लिया 7वें गुणस्थान का और 6ठे गुणस्थान का ले लिया। जी लेना था अपनी योग मार्गणा में, और उन्होंने कहा पल्ले 2 लेकर 6ठे 7वें गुणस्थान तक लेकर उन्होंने कहा ले जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला हमें जो इसका अल्प बहुत जो है आचार परंपरा से प्राप्त नहीं है, इसलिए हमने इसको
ऐसे पल्लेपन तक ले जाना चाहिए, ये बात यहाँ पर लिखी है। चलिए आगे चलना। हाँ जी। शंका, तो फिर इनके अल्प बहुत का पहले प्ररूपण किस लिए किया है? हाँ समाधान, नहीं, क्योंकि वहां दूसरे आचार्यों का अभिप्रायांतर दिखलाना उनके अल्प बहुत के कथन का प्रयोजन था। हाँ, पल्लेपन बहुत बढ़िया। हाँ पढ़िए पल्ले, अब क्या पल्लेपन के चलेगा? ऊपर इसका मतलब ये है कि वहां पर दूसरे आचार्यों ने का अभिप्राय था ऐसा, इसलिए वो हाँ। बताया गया था यहाँ पर। हाँ पल्लेपन के ऊपर वचन योगियों का आभार काल असंख्यात गुणा है। अनुभव वचन योगियों का आभार काल वचन योगियों के आभार काल से विशेष अधिक है। पल्लेपन के का नंबर था हमारा 13, तो यहाँ पर जो हाँ, है वचन योगियों का आया 14 नंबर, फिर यहाँ बहुत पर बढ़िया। अनुभव वचन योगियों का आया 15 नंबर, फिर अनुभव वचन योगियों का आभार काल वचन योगियों के आभार काल से विशेष अधिक है। फिर व्याक्रिय काय योगियों का आभार काल, ये नंबर आ गया इसका 16। इनका आभार काल अनुभव वचन योगियों के आभार काल से संख्यात गुणा है। इसी प्रकार उभय वचन योगी, उसका नंबर है 17। मृषा वचन योगी और सत्य वचन योगी जीवों के आभार काल क्रम से संख्यात गुणे हैं। मृषा वचन योगी का नंबर आया 18 और सत्य वचन योगी का नंबर आया 19 तक यहाँ पर नंबर आ गए। हाँ। वो आभार काल उनसे क्रम से संख्यात गुणे हैं। हाँ 19 नंबर पर, देखो 19 नंबर पर आ गए ना अपन ने, तो अपन हाँ। देखो चार्ट में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल वैसा ही लिखा है अपन ने। देखो 13 नंबर पर पल्ले था, 14 नंबर पर वचन योगी, 15 नंबर पर अनुभव वचन योगी, 16 नंबर पर वैक्रिक का योगी, 17 उभय योगी, 18 नंबर मर्शन वचन योगी और सत्य वचन योगी का 19 नंबर पर अवार काल आया। अब किसके अवार काल चलेंगे? अब अवार काल चलेंगे मनोयोगी के। हमने देखा कि मनोयोगी और वचन योगी के बीच में ये वैक्रिक वाली भी आ जाती है, तो यहाँ पर वैक्रिक का अंत में 24 नंबर पर आएगा। तो अब जो 20 नंबर पर चलेगा अनुभव मनोयोगी, उभय अनुभय उभय मृषा और सत्य और वैक्रिक मिश्र का योग, ये पांचों अवार काल ले लेंगे। तो 5 के अवार काल मनोयोगवास के साथ में लिए, 5 के वचन योग में 10 हो गए, 13 से तो 23 तक, हमारा 24 तक अपन यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है ना, वाला 24 तक अपने आ गए। अब आगे बढ़ना है। पढ़ लीजिए। इसके बाद में क्या लेंगे? इसके बाद में विष्कंभ सूची लेंगे। इसके बाद में क्या लेंगे? अवार काल के बाद में विष्कंभ सूची लेंगे, फिर क्या लेंगे? जगत श्रेणी लेंगे, फिर उनका द्रव्य लेंगे। ये किसी को ध्यान में आता है कि यहाँ पर अपन तो जब गुणस्थान की बात करते हैं, पल्ले तक तो अवार काल लिया था और फिर पल्ले तक आगे द्रव्य ले लिया था कि जो राशियां पल्ले से कम होती है उसमें विष्कंभ सूची नहीं आती है। विष्कंभ सूची कहां से आती है? जो राशियां जगत श्रेणी से बड़ी होती है, क्योंकि जगत श्रेणी से बड़ी राशियां कौन सी है? 2 इंद्रिय से लेकर सारे वचन योगी मनोयोगी, ये सब असंख्यात होती है। ये बड़ा असंख्यात है। गुणस्थान प्रतिपन्न की बात नहीं चल रही, ये सारे वचन योगी की बात चल रही, मतलब मिथ्या दृष्टि की बात आ गई। सम्यक दृष्टि की बात कहां पर खत्म हो गई उषा दोषी? पल्ले के नीचे नीचे तक आते हैं। गुणस्थान प्रतिपन्न जो कहा था कि पल्ले के नीचे तक आ गए, क्योंकि पल्ले के नीचे तक सारे गुणस्थान सब पल्ले संख्या थी पल्ले के नीचे, मतलब पल्ले के नीचे गुणस्थान वाली या सम्यक दृष्टि की कोई जीव राशि नहीं आएगी। ठीक है ना? अब किसकी राशि आएगी? सारी मिथ्या दृष्टि जीव राशि आएगी। और उसके लिए क्या होगा? अवार काल भी निकालेंगे और विष्कंभ सूची भी निकालेंगे। आचार्य ने वचन योगी से शुरू क्यों किया? कि वचन योगी में 2 इंद्रिय से लेकर सभी असंख्य जीवों तक अनुभव वचन योगी होते हैं, लेकिन ऊपर के जीव वचन योगी भी होते हैं, मनोयोगी भी होते हैं। तो संख्या किसकी ज्यादा हो गई? उर्मिला जी, वचन योगी की। हमने इंद्रिय मार्गणा में देखा था कि 2 इंद्रिय ज्यादा है, 3 इंद्रिय उससे कम है, 4 इंद्रिय उससे कम है, 5 इंद्रिय कम है। मनोयोग किसको होगा आशा बहन? 5 इंद्रियों को होगा। 5 इंद्रिय की संख्या कम है तो अवार काल ज्यादा होगा, तो अवार काल मनोयोगी का बाहर लेंगे और वचन योगी का पहले लिया। क्या समझा रहा हूं मैं? कि अवार काल को राशि से उल्टा लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि मनोयोगी की राशि ज्यादा है कि वचन योगी की? कि वचन योगी की ज्यादा है। जिनके मन पाया जाता है उनके तो वचन पाया जाता है। मन किसके पाया जाता है? संगीत तिरेंचों के पाया जाता है, देवों के पाया जाता है, नारकियों के पाया जाता है, मनुष्य के पाया जाता है। लेकिन वचन किसके पाया जाता है? 2 इंद्रिय जीवों से पाया जाता है। तो जिनके वचन पाया जाता है उस संख्या में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय संगी की संख्या जोड़ेंगे तो वचन योगी की संख्या आ जाएगी। क्या बोला कस्तूरी जी? वचन योगी की संख्या कैसे आएगी? वचन योगी की संख्या कैसे आएगी? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को जोड़ेंगे तो वचन योगी की संख्या आ जाएगी। देखो
पंचेंद्रिय की संख्या ले लेंगे, क्यों पंचेंद्रिय के मनोयोगी होता है, वचन योगी होता है। पंचेंद्रिय कौन होते हैं? पंचेंद्रिय संगीत तिरंज होते हैं, देव होते हैं, नारकी होते हैं और मनुष्य होते हैं। इनकी जो संख्या है उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और किसको जोड़ना आशा? पंचेंद्रिय असंगी को भी जोड़ना, क्योंकि पंचेंद्रिय असंगी के मन नहीं आता। तो मनोयोगी की संख्या में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी, तो वो वचन योगी आ जाएगी। तो वचन योगी की संख्या क्या ज्यादा है, तो उनका अवार काल पहले लेंगे और उसके बाद में ये लेंगे। लेकिन अवार काल के बाद में विषकंभ सूची क्यों लेते हैं? कि हमारे पास में 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला क्या है? विषकंभ सूची गुणा जगत श्रेणी बराबर द्रव्य। दूसरा फार्मूला क्या है आशा बहन? जगत प्रतर डिवाइडेड बाय अवार काल इक्वल टू द्रव्य। कौन से 2 फार्मूले उषा दोषी? 2 फार्मूले कौन से? जगत श्रेणी में विषकंभ सूची का गुणा करे तो संख्या आती है। ये फार्मूला कहां पर पढ़ा था उर्मिला जी? नारकियों की संख्या निकालने में पढ़ा था, है ना। सबसे पहले मैंने कहा पढ़ा था? नारकियों की संख्या निकालने में, प्रथम नरक के नारकी की संख्या निकालने में विषकंभ सूची को जगत श्रेणी से गुणा करने पर नारकियों की संख्या आती है। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था आशा बहन? जगत प्रतर को अवार काल से भाग देने पर, तो जो संख्या असंख्या तो है और पल्ले से अधिक है उसका अवार काल भी आएगा, उसकी विषकंभ सूची भी आएगी, जगत भी आएगा, संख्या भी आएगी, जगत प्रतर भी आएगा और लोक भी आएगा। ये तरीका है। क्या आएगा? अवार काल आएगा, विषकंभ सूची आएगी, उसके बाद में क्या आएगा? जगत श्रेणी आएगी, जगत श्रेणी के बाद में द्रव्य आएगा, द्रव्य के बाद में जगत प्रतर आएगा, जगत प्रतर के बाद में लोक आएगा और उसके बाद में फिर मिथ्या दृष्टि की जो अनंत की राशियां है वो सब आएगी। वो बात अपन पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए अशोका जी। यहीं से पढ़ना है ना, तो यहीं से हाँ पढ़े 22 नंबर अनुभव मनोयोगी। व्यवहार काल सत्य वचन योगियों के व्यवहार काल से विशेष अधिक है। उभय मनोयोगी 23 नंबर उभय वचन योगियों का व्यवहार काल अनुभव मनोयोगियों के व्यवहार काल से संख्यात गुणा है। इसी प्रकार असत्य मनोयोगी 24 नंबर, सत्य मनोयोगी 25 नंबर, वैक्रियक मिश्र का योगियों का व्यवहार काल 26 नंबर। व्यवहार काल उत्तरोत्तर संख्यात गुणा है। उन्हीं की अर्थात वैक्रियक मिश्र योगियों की विषकंभ सूची, इसका 27 नंबर आ गया। इसका विषकंभ सूची उन्हीं के व्यवहार काल से असंख्यात गुणी है। सत्य मनोयोगियों की विषकंभ सूची 28 नंबर, वैक्रियक मिश्र योगियों की विषकंभ सूची से संख्यात गुणी है। इसी प्रकार मृषा मनोयोगी 29 नंबर, उभय मनोयोगी 30 नंबर और अनुभव मनोयोगियों की विषकंभ सूची भी समझना चाहिए। 30 नंबर हो गए यहाँ पर। अनुभव मनोयोगियों की विषकंभ सूची से मनोयोगियों की विषकंभ सूची विशेष अधिक है। 31 नंबर हो गया। सत्य वचन योगियों की विषकंभ सूची मनोयोगियों की विषकंभ सूची से संख्यात गुणी है। 32 नंबर। इसी प्रकार मृषा वचन योगी, उभय वचन योगी और वैक्रियक काय योगी 33 नंबर, इनका 34 नंबर उभय का और वैक्रियक काय योगी का 35 नंबर है। और अनुभव वचन योगियों की, अनुभव वचन योगियों का 36 नंबर। विषकंभ सूचियां भी उत्तरोत्तर संख्यात गुणी है। वचन योगियों की विषकंभ सूची अनुभव वचन योगियों की विषकंभ सूची से विशेष अधिक है। अब ये जो सामान्य लिया वचन योगियों की, इसका 37 नंबर आया। अब जगत श्रेणी वचन योगियों की विषकंभ सूची से असंख्यात गुणी है। जगत श्रेणी यहाँ पर 38 नंबर पर आई। जगत श्रेणी से वैक्रियक मिश्र का योगियों का द्रव्य असंख्यात गुणा है। इसका नंबर आया 39। सत्य मनोयोगियों का द्रव्य वैक्रियक मिश्र का योगियों के द्रव्य से संख्यात गुणा है। सत्य मनोयोगियों का नंबर आ गया 40। इसी प्रकार मृषा मनोयोगी 41 नंबर, उभय मनोयोगी 42 नंबर, अनुभव मनोयोगी 43 नंबर का द्रव्य यथाक्रम से संख्यात गुणा है। मनोयोगियों का द्रव्य अनुभव मनोयोगियों के द्रव्य से विशेष अधिक है। मनोयोगियों का नंबर आया 44। वो सत्य वचन योगियों का द्रव्य मनोयोगियों के द्रव्य से संख्यात गुणा है। इसका नंबर आया 45। इसी प्रकार मृषा वचन योगी 46 नंबर, उभय वचन योगी 47 नंबर, वैक्रियक काय योगी 48 नंबर, अनुभव वचन योगियों का द्रव्य
और अनुभव वचन योगियों का द्रव्य यथाक्रम से संख्यात गुणा है। अनुभव वचन योगी का नंबर आया 49। अनुभव वचन योगियों के द्रव्य से वचन योगियों का द्रव्य विशेष अधिक है। इनका वचन योगी का नंबर आया 50। अब जगत प्रतर वचन योगियों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। जगत प्रतर का नंबर आया 51। और लोक जगत प्रतर से असंख्यात गुणा है, इसका नंबर आया 52। लोक से अयोगी जीव अनंत गुणे हैं, उनका नंबर आया 53। अयोगियों से कारमान का योगी जीव अनंत गुणे हैं, कारमान का योगी का नंबर आया 54। कारमान का योगियों से औदारिक मिश्र का योगी जीव असंख्यात गुणे हैं, इनका नंबर आया 55। औदारिक मिश्र का योगियों से औदारिक का योगी मिथ्या दृष्टि जीव संख्यात गुणे हैं, इनका नंबर आया 56। इस प्रकार योग मार्गना समाप्त हुई। तो देखो यहाँ पर अपन ने एक ध्यान दिया कि योग मार्गना के नंबर देने पर कितना सरल लगा अपने को। कल भी अपने को जो कल कहा गए आज नहीं आए हमारे कौन से प्रियंका जी नीमच वाले, उन्होंने पूरा बिना देखे नंबर देके पूरा सुना दिया था आशा बहन। क्या हुआ, नंबर डाले थे पहले। कल प्रियंका जी कितने प्रसन्न थे, वो 2 बार पूजा करके आए थे। आज जो है प्रीति जी 2 बार पूजा करके आए, कल की भी और आज की भी। तो जो 2 बार पूजा करके आते हैं ना वो जल्दी से सीख जाते हैं। कल प्रीति जी ने कितना मतलब बता दिया था। इसमें ध्यान देना एक ही प्रश्न है, जब जगत प्रतर से लोक में आए आशा बहन, तो काय मार्गणा में क्या अंतर हो रहा था? योग मार्गणा में तो जगत प्रतर से लोक में आ गए, काय मार्गणा में क्या आ गए थे? बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों की संख्या आ गई थी। किसकी आ गई थी? बादर वायु का एक पर्याप्त की जीव की संख्या घन लोक से कम है, क्योंकि वो काय मार्गणा चल रही थी। यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर अपन योग मार्गणा चल रहे हैं। उर्मिला जी, कहीं पर क्या अंतर होता है कि जगत प्रतर के बाद में जगत लोक आता है, लेकिन केवल हमने क्या देखा कि काय मार्गणा में वायु का एक जीव, कौन से? बादर वायु का एक पर्याप्त जीव की संख्या उससे बड़ी थी, इसलिए वो वहां पर आ गई थी। तो ऐसी विशेष बातें आ जाती है। ये काय मार्गणा का अल्प बहुत तो जो था सर्वस्थान परिस्थान अल्प बहुत में बहुत आनंद आया। कल अपना वास्तव में हो चुका था, आज तो नंबर देके हमको अशोका जी ने बताई दिया है, और ये आप लोग भी नंबर डालेंगे तो ये जो है इस प्रकार से अल्प बहुत बता देंगे। उर्मिला जी, अल्प बहुत कितने प्रकार का होता है? 3। हाँ बताइए, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से नाम बताइए? स्वस्थ। क्या अंतर है सब में, क्या अंतर है? स्वस्थान में किसी भी अपने ही उसका वर्णन किया जाता है, यानी एक ही उसका वर्णन किया जाता है। जैसे सूक्ष्म का कर रहे हैं तो खाली सूक्ष्म के अंदर ही करेंगे। स्थान में सूक्ष्म और बादर दोनों को ले लेंगे, और अगर करेंगे सर पर स्थान में तो पूरे एक इंद्रिय जीव को ले लेंगे। अच्छा बहन, केवल सूक्ष्म को लेना, केवल बादर को लेना, इसको अपन क्या कहेंगे? इसका क्या नाम देंगे? मार्गणा का प्रभेद कहेंगे। मार्गणा का भेद नहीं कहेंगे, मार्गणा का प्रभेद। मार्गणा का भेद क्या हुआ? एकेंद्रीय कहा तो मार्गणा का भेद हो गया, क्योंकि मार्गणा का भेद क्या करेंगे? एकेंद्रीय, विकल्पत्रय, सकलत्रय ऐसे भेद करते हैं। लेकिन केवल सूक्ष्म करना तो मार्गणा के प्रभेद, मार्गणा, मार्गणा के भेद, मार्गणा के प्रभेद। तो मार्गणा कितनी? 14। मार्गणा कितनी हो गई? 14 मार्गणा हो गई। इसकी भेद किया तो मनोयोगी, वचन योगी, काय योगी, ये सब भेद हो गए, 4 प्रकार के मनोयोगी। लेकिन प्रभेद जब करेंगे अपन तब ये बात आ जाएंगे सूक्ष्म है कि स्थावर है, ये व्यवस्था। और प्रभेदों को आलाप कैसे लगाते हैं आशा बहन? प्रभेद आ गए, आलाप कैसे लगाएंगे? पर्याप्त है कि अपर्याप्त है? फिर से भेद में, प्रभेद में और आलाप में क्या अंतर है? भेद तो मार्गणा का जो भेद है वो 4 गति मार्गणा के 4, ये 4 मार्गणा, काय मार्गणा है, इसमें काय मार्गणा के 7 भेद है। नहीं, आप गति समझा, आप लोगों को समझना है। आप अच्छा समझा, गति मार्गणा के 4 भेद, मार्गणा के 4 भेद है। अब गति मार्गणा में प्रभेद गिनेंगे तो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये उसके प्रभेद हुए। फिर उसके भेद हुए। उसके बाद में उसमें नरक गति, नरक भी जाएगी, देव में चले, देव में अपन देव में जाएंगे। देव गति में भी 4 प्रकार के देव हैं। हाँ, वैमानिक देव, भवनत्री के, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, तो ये इनके भेद के भी प्रभेद हो गए। हाँ, लेकिन ये ना,
ये बात तत्व सूत्र वाली हो गई। यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ भवनत्री को करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं भवनवासी है व्यंतर, जो क्योंकि अपन द्रव प्रमाणानुगम में क्या है कि ज्योतिषी की संख्या अलग है, व्यंतरों की संख्या ज्यादा है, और ये जो सारी मतलब भवनवासी की, व्यंतर की, ज्योतिषी के, कल्पवासी की स्त्रियों का एक ग्रुप बनाना, क्योंकि सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये सब कहलाते हैं भेद, प्रभेद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रभेद कहलाते हैं। और आलाप क्या कहलाएंगे, ये पर्याप्त अवस्था में कितने हैं, अपर्याप्त में कितने हैं। हाँ, ये बहुत समझ आता। भेद देखो, मारगणा खुद ही भेद है, मारगणा 14 होती है, कोई भी एक मारगणा लिया उसमें भेद की है, भेद के प्रभेद की है, और प्रभेद में पर्याप्त अपर्याप्त विशेषण से लेकर परीक्षा की। ये बात धवला पुस्तक 2 की परिभाषा में दी थी अपन ने कि आलाप किसे कहते हैं। अपन जीव कांड में देखेंगे तो आलाप कथन करने को कहते हैं, भेद रूप कथन करने को आलाप कहते हैं। वह ये लिखा है, भेद करने की बात कर रहे हैं। भेद रूप कथन क्या किया, प्रभेदों में भी पर्याप्त के अपर्याप्त लगाया है, ये कहना आलाप है। क्या कहा, भेद मारगणा के भेद प्रभेदों में पर्याप्त अपर्याप्त लगाना आलाप कहते हैं। क्या कहा, मारगणा के भेद प्रभेदों में आलाप, प्रभेदों में आलाप लगाना भेद से पर्याप्त पर्याप्त विशेषण से कथन करना आलाप लगाता। आलाप प्रभेदों में मारगणा के भेद प्रभेदों में पर्याप्त अपर्याप्त विशेषणों से कथन करना आलाप कहलाता है। ये सही परिभाषा, ये डॉक्टर लेवल की परिभाषा है। वहां पर इतना ही लिखा है, जीव कांड में देखेंगे, क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं बना रही है, डॉक्टर बना रहे हैं हम आपको, डॉक्टर उषा, डॉक्टर प्रीति ऐसे बना रहे हैं। वहां पर आपको परमागम ऑर्डर्स मिल रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या लिखा है, गुणस्थान और मारगणा के जोड़ रूप जो 20 प्ररूपणा है, वहां क्या लिखा है, गुणस्थान और मारगणा के जोड़ रूप जो 20 प्ररूपणा है, उनके भेदों का कथन करना को आलाप कहते हैं। ऐसा नहीं प्रीति, हमको वहां भी लिखा वो पता है, और यहाँ पर क्या लिखा है उसको बात को अलग, एक ही बात है, समझना चाहिए क्या लिखा। क्योंकि 20 प्ररूपणा में गुणस्थान भी आ गए, 14 मारगणा भी आ गए, तो उन्होंने क्या कहा, गुणस्थान और मारगणा के भेद रूप जोड़ रूप 20 प्ररूपणाओं में, मतलब उपयोग भी आ गया उसमें भेद प्रभेदों का कथन करना, उसको आलाप कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, भेद प्रभेदों में पर्याप्त अपर्याप्त विशेषणों से कथन करना। अपन ने क्या शब्द लगाया, पर्याप्त अपर्याप्त विशेषणों से कथन करना आलाप कहलाता है। हाँ, ये कथन कहाँ से लिया अपन ने, धवला पुस्तक 2 पेज नंबर 1, और वहां पर ऊपर की गाथा वही है जो जीव कांड की दूसरी गाथा है, मतलब जो जीव कांड की जो दूसरी गाथा है वही धवला पुस्तक 2 की पहली गाथा कोट की है, वीरसेन आचार्य ने कोट की है, तो उसी का अर्थ यहाँ पर अपन चल रहे हैं। तो इसमें अपनी काय मारगणा हुई। काय मारगणा का 10 लक्षण धर्म में सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि सारा चरणा नियोग का जो ग्रंथ आचार्य लिखे गए वे सारे काय मारगणा के आधार से लिखे गए। अभी तक अपन ने कितनी मारगणा पढ़ी है अंजना जी, गति मारगणा, इंद्रिय मारगणा, काय मारगणा और योग मारगणा। मारगणा कितनी होती है, 14 होती है। अंजना जी नाम लिखे आपने, चार्ट बनाया, गति, इंद्रिय, काय, बोलो उषा तुझे नाम बोलो मारगणा के 14 के नाम। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यत्व, संगी और आहार। अब कौन सी मारगणा शुरू करनी है उर्मिला जी अपने को? पांचवी। नंबर क्या है, नंबर कौन सा है? 5वीं मारगणा है ना। अब वेद मारगणा से कितने भेद होंगे? 3 नहीं होंगे, वेद मारगणा से 4 भेद होंगे। हाँ, वो क्या हो रहा है, आप लोग 24 साढ़े क्लास करते हैं, वहाँ 3 बताते हैं, उसे पढ़ के सब जगह करते हैं, तो क्या करें पंडित जी, सुबह ये पढ़ते हैं, शाम को आप ये बता देते हैं, क्या क्या याद करें, बहुत मुश्किल हो रहा है हमारा, है ना। इसलिए मैं याद दिला देता हूँ कि भाई हाँ, 24 साढ़े की क्लास में आपको उत्तर देना 3 स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, लेकिन शाम की क्लास में आपको देना 4 अपगत वेदी को भी लेना है, क्योंकि शाम की क्लास में आप प्रोफेसर प्रीति, प्रोफेसर आशा है, और वहां पर जो है आप स्टूडेंट है ना, वहां पर आप स्टूडेंट है। और इसका आधार क्या है? धवला पुस्तक। भूत बलि पुष्पदंत आचार्य ने गति मारगणा के 4 भेद नहीं बताए, 5 भेद बताए। इंद्रिय मारगणा के 5 भेद नहीं बताए, 6 भेद बताए। स्त्री वेद मारगणा कितने भेद बताए, ये बताए। क्यों बताए?
क्यों बताए कि मार्गणा की परिभाषा क्या है? जीव को मार्गणा खोजना। होता। अब ये परिभाषा परमागम ऑनर्स की है। अब धवला जी में धर्मा जी की परिभाषा क्या है? नरकादि विशेषों में और ज्ञान, नरकादि पर्यायों में और ज्ञानादि गुण विशेषों में जीवों को खोजने को, ढूंढने को मार्गणा कहते हैं। अब थोड़ा आप हमारे साथ पढ़ते हैं, बड़ी परिभाषा याद होनी। क्या करना चाहिए? नरकादि पर्यायों में, बोलो, नरकादि पर्यायों में, नरकादि पर्यायों में, और ज्ञानादि गुणों में, गुण विशेष, ज्ञानादि गुण विशेषों में, ज्ञानादि गुण विशेषों में जीव जीवों को को ढूंढने, खोजना, हाँ, मार्गणा हाँ, कहलाता है। हाँ। और मधु जी के जब हमने सिद्धार्थ से पूछा, क्या सर्वार्थ है कि सिद्धांत? सिद्धांत है कि सिद्धांत है, सिद्धांत सिद्धांत है। है मधु जी का। हाँ, सिद्धांत है, सिद्धांत से पूछा, उसने क्या बोला मालूम है? मार्गणा जैन गूगल सर्च इंजिन है। हाँ, राइट। उसने क्या बोला? मार्गणा क्या? ये उसने बोला नहीं है, ये मैंने मधु जी को बोला उसको याद कराने के लिए। वो उसने नहीं है। बच्चों को पढ़ाना तो क्या पता मार्गणा किसे कहते हैं? कि जैन का गूगल सर्च इंजिन है, इसमें जीवों को ढूंढ सकते हैं। सर्च इंजिन में आपको डालना पड़ेगा कहां से कहां तक जानना है, तो यहाँ भी एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। तो मम्मी पर लगा के बताओ सिद्धांत, नहीं नानी पर बताओ, नानी है कि दादी पता नहीं, तो नानी पर लगा के नानी बताओ, है। नानी है। तो सिद्धांत बोलेगा गति मार्गणा से नानी मनुष्य गति का जीव है। इंद्रिय मार्गणा से नानी कौन सी गति का है? पंचेंद्रिय जीव है। काय मार्गणा से नानी क्या है? रस का। रस काय है। बहुत बढ़िया। और योग मार्गणा से नानी जो है मन योगी, वचन योगी और काय योगी है, अयोगी नहीं है। तो नानी पर लगाया है तो फिर आगे पर भी लगा के बता सकते हो। मैंगो ट्री पर लगा के बताओ, मैंगो ट्री पर लगाओ। गति मार्गणा से मैंगो ट्री, ये आपको प्रीति जी पाठशाला चालू करनी धवला की, उसके लिए बता रहा हूं मैं कि मैंगो ट्री क्या है। गति मार्गणा से तीन गति का जीव, वो इंद्रिय मार्गणा से, गति मार्गणा से मैंगो ट्री किसका? गति का जीव। इंद्रिय मार्गणा से मैंगो ट्री क्या है? एकेंद्रिय जीव, एकेंद्रिय जीव है। बहुत बढ़िया। काय मार्गणा से मैंगो ट्री क्या है? सावर का है। इसका लो, आप तो क्लास ले लग गए। और योग मार्गणा से मैंगो ट्री केवल काय योगी है। क्या है? काय योगी है उसको। हाँ, तो आप मम्मी पर आपको मम्मी पर लगाना है, मंकी पर लगाना है, मैंगो ट्री पर लगाना है, महावीर भगवान पर लगाना है। महावीर भगवान पर कैसे लगाएंगे? आप लगाएंगे अंजना जी महावीर भगवान पर। महावीर भगवान गति मार्गणा से मनुष्य गति के जीव है। सिद्ध भगवान की बात नहीं करें। महावीर भगवान इंद्रिय मार्गणा से पंचेंद्रिय, गति मार्गणा से मनुष्य गति के जीव। हाँ, मनुष्य गति के जीव है। बहुत बढ़िया। महावीर भगवान, बोलिए आप, बोलिए दीवार आप। हाँ, महावीर भगवान इंद्रिय मार्गणा से, महावीर भगवान इंद्रिय मार्गणा से पंचेंद्रिय जीव है। नहीं, पंचेंद्रिय जीव है। पंचेंद्रिय जीव है। हाँ, उनके पांचों इंद्रिय शरीर है। भगवान कोई कार्य थोड़ी नहीं है। भगवान तो परम औदारिक शरीर है, पांचों इंद्रिय जीव है। काम नहीं लेते, उससे क्या मतलब है? अच्छा आपको बताओ, आप रोज इतना अभी पोल्यूशन के पहले इतना सोना तो पहनते नहीं, चूड़ियां पहनते नहीं, सब लॉकर में रहते हैं। आज सब लोग जो कि लॉकर से चूड़ियां निकालेंगे, ठीक है ना, कल पहननी है ना, तो वापिस एकम के बाद में, के बाद में वापिस रख देंगे। लेकिन साल भर आपके अंदर चूड़ियां रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी, वो तो रहेगी। तो ऐसे भगवान महावीर के पास में इंद्रिया है, वो काम नहीं लेते, इंद्रियों से काम नहीं लेते, लेकिन इंद्रिया है, तो पंचेंद्रिय जीव कहलाएंगे। अब कौन सी आई? काय मार्गणा आई। भगवान महावीर कौन है? त्रस काय जीव है। त्रस काय का उदय 14 गुण स्थान तक है। 14 गुण स्थान तक त्रस काय जीव है। योग मार्गणा से महावीर स्वामी कौन से है? योगी है, मनोयोगी। वचन अपन लिया उन्होंने, अनुभव वचन मनोयोगी, उसमें लिया था अपन ने। योग कहेंगे। महावीर भगवान पावापुरी वाले नहीं, समोशरण में बैठे वाले। पावापुरी में बैठे वाले महावीर भगवान के वचन योगी अयोगी हो जाएंगे। वो कैसे रहेंगे? अयोगी हो जाएंगे। इस प्रकार से एक एक मार्गणा को लगाना है। अपने हाथ से कौन सी मार्गणा शुरू हो रही है? स्त्री वेद मार्गणा, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और अपगत वेदी है। इसके महावीर भगवान पे 2 टाइप से लगा सकते, फिर समोशरण में बैठे महावीर और सिद्ध गति प्राप्त महावीर। नहीं, वो तो सिद्ध भगवान क्या जाएंगे? वो सिद्ध भगवान क्या लगा जाएंगे? वो मोक्ष में गए हुए जीव का, हाँ। वो अलग लाएंगे। अपन 14 गुण स्थान क्या लगा जाएंगे? 14 गुण स्थान वाले अयोगी महावीर का ना, योग के बाद में
तो वो अलग आ जाएंगे महावीर भगवान। ठीक है, 2 बार लगा सकते हैं, सहयोग केवली और अयोग केवली अवस्था में 2 प्रकार से अपन लगा सकते हैं। अब अपने स्त्री वेद की मार्गना में धवला पुस्तक 1 में स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद के लिए क्या उदाहरण दिया था? देखो, नपुंसक वेद को कहा था जलती हुई ईंटों के समान। हाँ, ईंटों के, याद आ गया, बहुत बढ़िया। छाने के अंदर और छाने की तरफ किसको बोला था? पुरुष वेद को, कंडे की स्त्री वेद को, स्त्रीवेद को, और पुरुष वेद को कंडे घास की की, अग्नि, नहीं घास की, कंडे, घास कंडा, की, मतलब तुरंत जलती है, तरण की अग्नि। तो 3 प्रकार के, तरण हाँ 3 प्रकार के एग्जाम्पल दिए किसके? वेद मार्गना से। अब वेद मार्गना से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कौन बोलेगा? उत्तर बोलो, वेद मार्गना से वेद बोलो, वेद मार्गना से बोलो प्रीति जी, घबराना मत, मैं राम को तो राम, नहीं वेद क्या बोलना मार्गना, है? वेद मार्गना से भेद करो, जैसे अपने गति, अभी महावीर भगवान के, हाँ बोलो, क्या बोलेंगे? स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी और अपगत वेदी। बहुत राइट बोला। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, अपगत वेद, ये रॉन्ग हो जाएगा। मार्गना से क्या अंतर हो गया आशा बहन? ये कॉलेज में आप लोग जब जाए तो क्लास में बोलिए कि मार्गना से स्त्री वेद नहीं कह सकते, मार्गना से स्त्री वेदी कहते हैं, क्योंकि जीवों को ढूंढ रहे हैं। और वेद के कितने वेद होते हैं? कि 3 होते हैं। अगर वेद के वेद पूछो तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वेद मार्गना से वेद पूछो, क्या बोलेंगे प्रीति जी? स्त्री वेदी जीव है, पुरुष वेदी जीव है, नपुंसक वेदी जीव है और अपगत वेदी जीव है। क्यों बोला? मार्गना की परिभाषा कहते हैं जीवों को ढूंढने को मार्गना कहते हैं। तो यहाँ भावों को नहीं, भाव धारण करने वाले जीव की मुख्यता है। नहीं, मार्गनाओं में वैसे धवला पुस्तक में सब जगह भाव वेद की मुख्यता है, सामान्य से कहे तो। लेकिन प्रथम 3 मार्गनाओं में, कौन सी? गति मार्गना में, इंद्रिय मार्गना में, काय मार्गना में, इनमें द्रव्य वेद की भी मुख्यता आ जाती है। 3 मार्गना, प्रथम 3 मार्गना में। ये बात अपन पढ़ेंगे। मैंने कहा पढ़ी है? मैंने पढ़ी है धवला पुस्तक 13 में पढ़ी, जहां तक आगे उसकी प्रस्तावना में लिखी है, वीरसेन आचार्य ने वहां लिखा है। वहां क्या लिखा है ना? एक है ना, कृति वेदना स्पर्श कर्म, कर्म के जो अनुयोग द्वार है उसके सूत्र में बताया उन्होंने कि वीरसेन आचार्य ने बताया कि पहली 3 मार्गनाओं में द्रव्य की मुख्यता है। लेकिन अभी आप सब प्रवचन सुनेंगे तो सामान्य रूप से यही कहा जाएगा कि मार्गनाओं में भाव वेद की मुख्यता है। वो बात सही है, ये मुख्यता है। लेकिन वीरसेन आचार्य ने खुलासा किया कि पहले 3 मार्गनाओं में द्रव्य वेद की अपेक्षा। क्यों? अपन को राजा श्रेणी के, जैसे कोई यहाँ पर लड़ाई कर रहा है उसको आप नारकी कहो, लेकिन मार्गना के पास से उसको आप मनुष्य गति का ही जीव कहेंगे। जब वो नरक गति में चला जाएगा, नरक आयु का बुद्धिमान कर रहा है, उसके तभी उसको नारकी कहेंगे। मतलब नारकी कब कहेंगे? देखो, एवं भूत नई से बात चल रही है। गति मार्गना में कौन सी नई से बात है? एवं भूत नई से। और समभी रूढ़ नई से तो समोषण में बैठे हुए राजा सैनिक भी नारकी है। क्या कहा मैंने? नए होते ना, नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत नए। जब राजा श्रेणी चेल्ला से बदला लेने की बात सोचते, चेल्ला के गुरु से बदला लेने की बात सोच रहे थे, तो वो नेगम नई से नारकी थे। राजा सैनिक बौद्ध धर्म को पालन करते थे, चेल्ला रानी जैन धर्म को पालन करते थे। चेल्ला रानी ने कुछ कहानी आती है कि बौद्ध गुरु का कुछ इंसल्ट कर दिया था, कुछ किया होगा, जो भी किया है, तो उसने कहा था मैं भी मेरे चेल्ला के गुरु को मजा चखाऊंगा। तो भाव दिगंबर मुनियों को चखाना नेगम नई से नारकी हो गए। जब वो जंगल में गए और उन्होंने यशोधर मुनिराज को देखा और देखा वो चेल्ला के गुरु है, चलो ढूंढो 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 ढूंढो, कुछ तो इसको करना चाहिए, कैसे करूं इसका अपमान, कैसे करूं? तो वो क्या संग्रह नई से हो गए, क्योंकि वो जब उन्हें मरा हुआ सांप ढूंढा मिला, वो संग्रह नई से नारकी हो गए। जब वह नेगम संग्रह व्यवहार से क्या हुआ? अब मरा हुआ सांप लेकर राजा वो यशोधर मुनिराज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो व्यवहार नई से नारकी हो गए। वहां पर यशोधर मुनिराज के पास पहुंच गए तो व्यवहार के बाद में संग्रह हो गया, संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र नई से हो गए। शब्द नई से डाला, बोला नहीं, उन्होंने डाला और उनके गले में पड़ गया, तो उनके नरकायु का बंद हो गया, तो समभी रूढ़ से और नरक गति में चले गए, तो एवं भूत नई से नारकी हो गए। तो राजा श्रेणी पर आप
सातों नए घटा सकते, निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत। अच्छा बहन, ये पढ़ाया नहीं जाता है, ये धवला की पुस्तक 8 में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको उदाहरण धवला के बता रहा हूँ कि धवला बाल बोध पाठमाला है, ये निगम नए जो है किसी को याद नहीं होते बच्चों को, लेकिन धवला पढ़ाएंगे तो याद हो जाएंगे कि राजा श्रेणी कब नारकी है, कब निगम निश्चय है, ये बातें याद हो जाती है। अब थोड़ा अपन जो है वेद मार्गना का प्रारंभ करते हैं। चलिए अशोका जी शुरू करिए आगे। ये मेरा टॉपिक था। ये वेदांत वेदानुवादेन इति वेदेषु मिच्छाविष्टि दव प्रमाणेन केवड़िया देवी ही सादिरेयम। हाँ, वेद मागना के अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं, देवियों से कुछ अधिक हैं। शंका, देवगति मागना में देवियों का प्रमाण इतना है, यह सूत्र में नहीं कहा है, अतएव यह कैसे जाना जाता है कि स्त्री वेद राशि देवियों से साधिक होती है। समाधान, यद्यपि यहाँ जीवठान में यह बात नहीं कही है, तो भी ऊपर ईशान कल्पवासी देवों के वहीं पर देवियां उनसे संख्यात गुणी हैं, उनसे स्वधर्म कल्पवासी देव संख्यात गुणे हैं, और वहीं पर देवियां देवों से संख्यात गुणी हैं। पहली पृथ्वी में नारकी जीव स्वधर्म कल्प की देवियों से असंख्यात गुणे हैं, भवनवासी देव नारकियों से असंख्यात गुणे हैं, तथा वहीं पर देवियां देवों से संख्यात गुणी हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीव भवनवासी देवियों से संख्यात गुणे हैं, वाण व्यंतर देव पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी से संख्यात गुणे हैं, तथा वहीं पर देवियां देवों से संख्यात गुणी हैं। ज्योतिषी देव वाण व्यंतर देवियों से संख्यात गुणे हैं, तथा वहीं पर देवियां देवों से संख्यात गुणी हैं। इस खुद्दाबंद के सूत्र से यह जाना जाता है कि देवों के संख्यात बहुभाग देवियां होती हैं, तथा मनुष्यनियों से अधिक तिर्यंच योनिनी जीव देवियों के संख्यातवें भाग होते हैं। अतः मनुष्यनियों से अधिक तिर्यंच योनिनियों के प्रमाण को देवियों के प्रमाण में मिला देने पर स्त्री वेद जीव राशि होती है। ऐसा समझकर देवियों से कुछ अधिक इस प्रकार स्त्री वेदी जीवों का प्रमाण सूत्र में कहा है। अब स्त्री वेदियों के आभार काल की उत्पत्ति को बतलाते हैं। देवों के रुकेंगे जी। हमारी वेद मार्गना प्रारंभ हुई। सूत्र नंबर आशाबेन कौन सा था? सूत्र नंबर क्या था? 125 124 है। 124, बहुत बढ़िया, 124 है। सूत्र में क्या कहा आशाबेन? सूत्र को पढ़ो, क्या कहा सूत्र में? वेद मार्गना के अनुवाद से। मिला आपको? सूत्र मिला? हाँ मिला। हाँ मिला। वेद मार्गना के अनुवाद से। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं, देवियों से कुछ अधिक है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो देवियां हैं स्त्री वेदी, वो देवों से संख्यात गुणी हैं, अधिक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपने उसको पढ़ा, ये तो यहाँ लिखा हुआ है। अब अपन पहली पुस्तक पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली और तीसरी भी लगभग पूरी हो गई है, क्योंकि अब मैंने बताया ना उज्ज्वला बहन के केवल 8 प्रवचन बाकी है तीसरी पुस्तक में। कितने बाकी है? 8 प्रवचन बाकी। मतलब आपकी तीसरी पुस्तक जो है इस महीने में पर्युषण के बाद में समाप्त हो जाएगी। अपने 3 पुस्तक धवला जी का स्वाध्याय कर लिया। वीरसेन आचार्य के शैली में क्या कैसे करेंगे स्टिक की सुखा? अपन ने सूत्र पढ़ा। सूत्र किसने लिखा है? भूत बलि आचार्य ने लिखा है। सूत्र किसने लिखा है? भूत बलि आचार्य ने। टीका कौन लिख रहे हैं? यहाँ पर 14 मार्गणों में से खाली वेद मार्गणा की बात है, दूसरी मार्गणाओं की बात नहीं है। फिर यहाँ पर जो वेद मार्गणा में से भी पुरुष वेद की बात नहीं है, नपुंसक वेद की बात नहीं है, स्त्री वेदी की बात है। और बहुत बढ़िया। यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीवों की अर्थात गुण स्थान प्रतिपन्न जीवों की बात नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीवों की बात है। और उसको और उन्होंने क्या, हाँ
हाँ, और उनके बताया क्या बताया उन्होंने कि देवियों से कुछ देवों से कुछ अधिक है, क्या बोला उन्होंने? उसका प्रमाण साधिक बताया। है, साधिक है, मतलब साधिक अनंत नहीं है, असंख्यात नहीं है। नहीं, ये ये बात, नहीं आएगा ये यहाँ बात, पे। हाँ। यह बात ही नहीं आई है ना? तो शिष्य ने क्या प्रश्न पूछा? यही पूछा कि आपने ये तो बताया ही नहीं है। यही जो शिष्य ने जो प्रश्न पूछा ना, शिष्य ने प्रश्न क्या पूछा कि आपने तो बताया ही नहीं, संख्यात है, असंख्यात है, अनंत है, तो साधिक कैसे मालूम है मेरे को? साधिक का मतलब क्या है? अरे वो उससे बड़ा है। किससे बड़ा है? मेरे मामा के लड़के से बड़ा है, कुतुब मीनार से बड़ा है, अमिताभ बच्चन से बड़ा है, किससे बड़ा है ये तो बताया ही नहीं है। तो कितना बड़ा है? अनंत से बड़ा है कि साधिक कितना है? यही प्रश्न शंका में सबसे पहले बताया। तो आचार्य वीर से ने कहा हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर द्रव्य का प्रमाण नहीं बताया गया है, केवल ये बताया साधिक बता दिया, लेकिन खुद्दाबंद में जो आए हुए सूत्र है उससे में पता चलता है। तो खुद्दाबंद के सूत्र, खुद्दाबंद कौन सा बंद है अंजना जी? पहले खंड का नाम है जीविस्तान, दूसरे खंड का नाम है खुद्दाबंद। हमारे छठकंडागम के 6 खंड का नाम मधु जी को याद है, वो बोल रहे हैं, बोलो छठकंडागम के 6 खंड का नाम बोलो। जीविस्तान, जीविस्थान, फिर सत्ररूपणा, और फिर नहीं, दूसरा जीविस्थान, खुदाबंद, हाँ, बंद बंद स्वामी स्वामी विचय, विचय, वेदनाखंड और वर्गणाखंड, और लास्ट में महाबंद। महाबंद। हाँ, फिर से बोलना मधु जी। मधु जी फिर देख रहे हैं ऊपर। अरे आप बोलो। हाँ, जीविस्थान बोला, जीविस्थान, खुदाबंद, महाबंद स्वामी विचय, वेदनाखंड, वर्गणाखंड और महाबंद बांध। महाबंद। महाबंध। हाँ, तो खुद्दाबंद का नाम बहुत आता है। क्यों आता है खुद्दाबंद का? कि खुद्दाबंद के सूत्रों के आधार से द्रव्य प्रमाण अनुगम का वर्णन हुआ है। मतलब खुद अपन ने बोला ना, खुद्दाबंद में जो दूसरा खंड है उसमें 11 अनुयोग द्वार है, 5वें अनुयोग द्वार का नाम है द्रव्य प्रमाण अनुगम। उससे यहाँ के सूत्रों की रचना का बहुत संबंध है, इसलिए आचार्य बताए बात खुद्दाबंद में आई है। अब हमको बंध भी कहते हैं, सूत्र बंध। अब देवियों की संख्या के बारे में हमको क्या क्या पढ़ा अभी तक, देवियों की देवियां कितनी होती, यह बात करनी है स्त्रीवेद की। पहले ये तो नक्की करो कि स्त्रीवेद कितनी गति में पाए जाते हैं? 4 गति में पाए जाते हैं। ये आंसर रॉन्ग है, मैं रॉन्ग आंसर दे रहा हूं। स्त्रीवेदी जीव कहाँ पाए जाते हैं? स्त्रीवेदी 3 गति में पाए जाते हैं। मनुष्य गति में। हाँ, 3 गतियों में। हाँ, बराबर, ठीक है। अब मनुष्य में भी स्त्रीवेदी है, तिरंच में भी स्त्रीवेदी है, देव गति में भी स्त्रीवेदी है। सबसे ज्यादा कहां पर है? त्रियंश देवों में, देवों में। क्यों है? अपन ने क्या पढ़ा था? कितनी है? एक देव की 32 देवांगनाएं होती कम से कम एवरेज। सोदम इंद्र की 32 लाख है, ईशान इंद्र की 27 लाख है। बेटा देखो, सब लोग वहां पर देव पूछेंगे, हमारे राजा की तो 32 लाख और हमारे 32, पर सोदर में इंद्र की देवांगनाएं रानियां 32 लाख। 32 लाख विमान है उसके, रानी नहीं, 32 लाख विमान है, और ईशान के 27 लाख विमान है। ठीक है, एक एक विमान में होते होंगे, तो इतनी है। लेकिन एक देव के कितनी देवियां? 32 देवियां। कितनी देवियां? 32 देवियां। इससे क्या निकलता है कि सबसे ज्यादा संख्या स्त्रियों की किसकी है? देवियों की। हाँ, तो देवों में प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी को ही बनना चाहिए था, ये सरोजिनी नायडू को ही बनना चाहिए था, लेकिन वहां तो स्वतंत्र इंद्र बना हुआ है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन नहीं होते, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। अगर प्रीति जी जाकर वहां पर इलेक्शन कराएंगे तो उनका नंबर आ जाएगा। है ना? क्योंकि वोट क्या देविया है, 32 है, और सब वोट, सारी देवांगनाएं वोट तो प्रीति जी को देंगे, तो देवांगना में प्रीति जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी वहां। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर सब निश्चित है, सब निश्चित है कि सोदर इंद्र कौन बनेगा, वो जाएगा, दूसरा बनेगा। जैसे अपने विदेश में बोलते हैं ना, एक श्रीमंदर भगवान मोक्ष गए, दूसरे श्रीमंदर भगवान आ जाएंगे, सब निश्चित है वहां पर। तो वहां पर देवांगनाओं की संख्या ज्यादा है। तो बाकी मनुष्य की तो मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, कुछ संख्यात में तिरंचों से भी कुछ अधिक ही कहा, इसलिए उन्होंने उत्तर क्या दिया? साधिक देवियां जो है होती है, ऐसा उन्होंने उत्तर बता दिया। अब आगे क्या बात बताएंगे? अब अवार काल निकालेंगे। अवार काल निकालेंगे, इससे क्या मतलब हुआ? देवियों की संख्या असंख्यात है, क्योंकि देवों से कुछ असंख्यात का ही है, और देव होते हैं असंख्यात होते हैं। देव कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं।
हाँ, कितने होते हैं? असंख्यात का प्रमाण क्या बताया? अभी भी पढ़ा अपन ने। देव असंख्यात कितने हैं? पल्ले क्या संख्या? जगत पतर को पनट्टी प्रमाण, पनट्टी प्रमाण पत्रांगुल। हाँ ये भूल के जाते हैं। जगत पतर को पनट्टी प्रमाण पत्रांगुल से भाग दे तो देवों की संख्या आ जाती है लगभग, क्योंकि उससे कुछ कम ज्योतिषी देव है, उससे कुछ कम ज्योतिषी देव है। तो देवों की संख्या निकालने का आवार काल कितना है? 256 अंगुल का वर्ग। 256 अंगुल में 256 अंगुल का गुणा किया तो क्या आ गया? पनट्टी प्रत्रांगुल। अंगुल में अंगुल का गुणा किया तो प्रत्रांगुल आ गया। 256 में 256 का गुणा किया तो क्या आ जाएगा? पनट्टी 65,536 आ जाएगा। ठीक है कुसुम जी, आपके मंजुला जी को याद है, पूछ लेना फोन करके। 65,536 आता है उनको, ठीक है ना? गणित अच्छा है उनका। 65,536 प्रत्रांगुल क्या आता है? 65,536 65,536 का पनट्टी प्रमाण प्रत्रांगुल है। अब ये संख्या संख्यात्मक की संख्यात्मक क्या संख्यात्मक है तो अवार काल निकालेंगे। तब अवार काल निकालने की विधि बता रहे हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? प्रीति जी पढ़ेंगे अवार काल निकालने की विधि, पढ़िए अवार काल निकालने की विधि। नहीं आप ये तो मम्मी के लिए। चलो कोई आप पढ़ लीजिए उसे। पढ़ती हूँ मैं, देख रही हूँ कहाँ है। अभी करूंगी। एक बार ये इसके बाद क्लोज होएगा। सब लोग म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट अशोका कर जी आप, लीजिए, हाँ अशोका जी आप पढ़िए, तब तक पढ़ लीजिए आप। पढ़ो। सब लोग म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाजें आ रही है। मंजू जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है? देव अवहार काल भागार 32 शंका, है। देव अवहार काल का भागहार 32 होता है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, देवों से देवियां 32 गुणी है, इस प्रकार आचार्य परंपरा से आए हुए उपदेश से यह जाना जाता है। योनिनियों के इस पूर्वोक्त अवहार काल से जगत प्रतर के भाजित करने पर स्त्री व जीव राशि होती है। आगे सूत्र आता है 125। आप पढ़िए। शासन सम्मा इट्ठी पहुड़ी जाव संजदा संजदाति ओघम। शासन सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान में स्त्री वेदी जीव ओघ प्ररूपणा के समान पल्योपम के असंख्यातवे भाग हैं। चूंकि ये 4 गुणस्थानवर्ती जीव पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, इसलिए इनकी प्ररूपणा ओघ प्ररूपणा के समान होती है। शंका, गुणस्थान प्रतिपन्न, ये 4 गुणस्थान स्त्री वेदी की बात चल रही है। 4 गुणस्थान कौन से लेने हैं उषा दोषी? दूसरा ठीक है, ठीक है। दूसरा तीसरा हाँ। और चौथा तो 3 हुए, 4 तो 3 ही हुए ना, 4 क्यों बोले? 5वां भी है उनके। क्यों? देवियों की बात चल रही है। देवियों में तो 4 ही होगा फिर। कौन से 4 होंगे? 4 कौन से होंगे? सब पहला, घबरा दूसरा, रहे हैं। चौथा मिथ्या और दृष्टि से पांचवा। लेंगे, मिथ्या पहला, दृष्टि से दूसरा, लेंगे। चौथा और पांचवा। हाँ, चौथा 5 क्योंकि शासन गुणस्थान से बात कर रहे हैं, बात तो कर रहे गुणस्थान प्रतिपंच के लेने के हैं। और स्त्री वैदी 3 इंच गति में भी पाए जाते हैं, और 3 इंच में 5वें गुणस्थान की, मतलब 3 इंच में स्त्री जन्म नहीं लेगी सम्यक दृष्टि, लेकिन वहां जाकर जो स्त्री है, मतलब गाय को भी सम्यक दृष्टि, गाय भी 5वां गुणस्थान तक जा सकती है। गाय है ना, गाय जन्म ली तो मिथ्या दृष्टि थी, लेकिन वहां जन्म लेकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती है, वहां जन्म लेकर वो 5वें गुणस्थान तक जा सकती है। तो यहाँ पर जो 4 गुणस्थान के, पहले से 4 गुणस्थान नहीं लेना है। दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, 5वां। यहाँ पर देवगति की मार्गणा नहीं चल रही है, यहाँ पर स्त्री वेदी की मार्गणा चल रही है। देवी का नाम क्यों आया? उनकी संख्या अधिक है, मतलब उनकी जितनी संख्या उससे कुछ अधिक। जैसे देवियों की संख्या 1000 है, तो 1000 में 10 और जोड़ दो, या 1000 में 100 और जोड़ दो, तो सारी स्त्री वेदियों की संख्या आ जाएगी। क्या कहा? अगर देवियों की संख्या कितनी 1000 है, तो 80 तो हो गई उसकी तिरंजनों की, और 20 हो गई मनुष्यों की, और इस जगह 1000 में 100 और जोड़ दो, तो ये संख्या हो जाएगी अपनी कि स्त्री वेदी की हो जाएगी। इसलिए स्त्री वेदी की बात कर रहे हैं। लेकिन गुणस्थान प्रतिपन्न में हमेशा बोलते हैं पल्ले के नीचे नीचे होती है, तो पल्ले का ही असंख्यात्मक भाग है।
ये कौन सा कथन हुआ? द्रव्यार्थिक नहीं से कथन चल रहा, पर्यार्थिक नहीं से नहीं। फिर द्रव्यार्थिक से लेंगे तब तो फिर मनुष्य भेद मिट जाएगा। ये सिर्फ द्रव्यार्थिक नहीं से है कि यद्यपि ओक परंपरा में जो स्त्री वेदी की जो दूसरे गुणस्थान की संख्या बताई थी उससे कम है, लेकिन कम होते हुए भी पल्ले का संख्यात्मक भाग ही है, इसलिए उन्होंने कहा ओक के समान है। हाँ, आगे पढ़ना प्रीति जी, पढ़ सकते हैं? आगे तैयार है प्रीति जी, पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकती हूँ। शंका, गुणस्थान प्रतिपन्न ओक प्रारूपण से न्यून गुणस्थान प्रतिपन्न स्त्री वेदियों के प्रमाण को ओकपना कैसे बन सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि ओक के समान को भी अंजना जी म्यूट कीजिए, अंजना दीदी म्यूट कीजिए, अंजना जी आपका डिस्टरबेंस आ रहा है, अंजना जी प्लीज। इसलिए उपचार से स्त्री वेदियों की संख्या को ओघत्व सिद्ध हो जाता है। ओघ असंयत सम्यक दृष्टियों के अवार काल को आवली के असंख्यात्वे भाग से गुणित करने पर स्त्रीवेदी असंयत सम्यक दृष्टियों का अवार काल होता है, क्योंकि उपलेकी अग्नि के समान उपले की अग्नि के समान स्त्रीवेदी वो कंडा कंडा चल रहा है। पढ़ू ना? हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ, उपले की यानी कंडे की। हाँ। बराबर। जो काम अभिलाष सहित है, ऐसी स्त्रियों के प्रचुरता से सम्यक परिणाम संभव नहीं है, अर्थात स्त्रीवेद के साथ प्रचुर सम्यक दृष्टि जीव नहीं होते हैं। उस स्त्रीवेदी असंयत सम्यक दृष्टि के अवार काल को आवली के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर स्त्रीवेदी सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अवार काल होता है। स्त्रीवेदी सम्यक मिथ्या दृष्टियों के अवार काल को संख्यात से गुणित करने पर स्त्रीवेदी सासाधन सम्यक दृष्टियों का अवार काल होता है। स्त्रीवेदी सासाधन सम्यक दृष्टियों के अवार काल को आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर स्त्रीवेदी संयता संयतों का अवार काल होता है। इन अवार कालों से पल्योपम के भाजित करने पर अपनी अपनी राशियों का प्रमाण आता है। बहुत सरल बताया उन्होंने। एक ही प्रश्न बताया कि चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं स्त्रियां की संख्या ज्यादा है, तो आचार्य सबसे पहले बताया कि यद्यपि देवों में मतलब सभी देवियां बहुत स्त्री देवियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सम्यक दृष्टि जो है अगर देव कहेंगे तो देव ज्यादा है, मतलब 32 गुणा देवियां होने पर भी सम्यक दृष्टि देवांगना कितनी है कि सम्यक दृष्टि देवों से कम है। ये बात ध्यान देखने की बात है। तो उसका कारण क्या बताया कि स्त्री पर्याय में देवांगना 56 देवियां, अष्ट प्रात्यार्य देवियां भगवान के समुश्रण में आके नृत्य तो कर सकती है, वो सब करती है, समुश्रण में जाती है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्ति के चांसेस बहुत कम है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के चांसेस सबसे ज्यादा पुरुष वेदियों के है, उससे ज्यादा स्त्री वेदियों के है, उससे कम और उससे कम नपुंसक वेदियों। वहां तो नपुंसक वेद ही नहीं है, वहां नपुंसक वेद नहीं है, लेकिन अन्यत्र आया, इसलिए यहाँ पर केवल स्त्री वेद की बात की है। और स्त्री वेद को उपल कहते हैं, छाना को, कंडा को, ये एक ही नाम है। कई जगह छाना बोलते हैं, कई जगह कंडा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ऊपर उसकी अग्नि के समान होती है। तो ये बताया। इसका अर्थ क्या है कि स्त्री वेद मार्गणा में सबसे पहले ये भावना बानी है कि हमारे को कभी भी स्त्री वेद की पर्याय नहीं मिले, क्योंकि सम्यक दर्शन के चांस कम हो जाते हैं। यहाँ पर अपने को भावना क्या बानी है कि ये स्त्री पर्याय अब कभी नहीं मिले, ठीक है ना, और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो, ये बात बताई। अवार काल निकालने के लिए सामान्य चौथे गुणस्थान का अवार काल है, उसको आवली से असंख्यात भाग से गुणा करेंगे तो अवार काल बड़ा हो जाएगा, तो संख्या कम हो जाएगी। तो चौथे का गुणस्थान काल आएगा, उससे फिर क्या करेंगे, दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर उससे दूसरे का, और फिर पांचवे का। सबका अवार काल बड़ा बड़ा होता जाएगा और द्रव्य की संख्या छोटी होती जाएगी, ये उन्होंने बताया। अब आगे का सूत्र पढ़ना है। कौन पढ़ेंगे? उषा दोषी पढ़ो आगे का सूत्र। हाँ, ये प्रमथ संहित वाला सूत्र नंबर 126 है। पमत संजदा पहुड़ी, पमत संजदा पहुड़ी जाओ अनिया टिव्वा द बादर सांप्राय पवित्र उपसम्मा खवा
द्रव्य प्रमाणेन केवड़िया संख्येजा। बहुत बढ़िया, आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो गया है। बिल्कुल, देखो इसमें दो ही जगह गलती, आपने सही पढ़ा है। पमस संजय दप आधा दप दप है ना, पमस संजय दप पौड़ी जाओ, और ये कठिन शब्द था, आप सही पढ़ा आपने। अन्नी यट्टी बहादुर है ना, यट अड़ियट टी मतलब ट आधा य के साथ में बोलना है, और टी को बादर के साथ, टी बहादुर टी बहादुर टी बहादुर अड़ियट टी बहादुर अड़ियट टी बहादुर। ट आधा भी है, ट पूरा भी है। आधा ट को अणी य के साथ में बोलना है, और दूसरा टी को बादर के साथ में बोलना। टी बादर सांप्राय पवित्र उसमा हवा दव प्रमाणेण केवड़िया संख्येजा। हिंदी में अर्थ पढ़िए। प्रमथ संयत गुणस्थान से लेकर, प्रमथ संयत गुणस्थान से लेकर अनिवृत्ति बादर संप्राय प्रविष्ट उपशमक और शपक गुणस्थान तक जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं, संख्यात है। हाँ, आगे का पढ़िए। प्रमथ संयत आदि गुणस्थान संबंधी ओघ राशि को संख्यात से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण स्त्री वेदी प्रमथ संयत आदि गुणस्थानवर्ती जीव होते हैं। स्त्री वेदी उपशामक 10 और छपक 20 है। आगे का सूत्र, पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टि जीव सूत्र। ये इन्होंने कितने गुणस्थान लिए स्त्री वेदी में? इन्होंने प्रमथ संयत से लेकर कहां तक लिए, मतलब गुणस्थान कहां से कहां तक लिए? 90 गुणस्थान तक। एक हाँ, शपथ तक लिए, 12वें तक लिए। हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बहुत हाँ। बढ़िया। आगे 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 कि आप कहां पर आ गए? कौन, किसने पूछा? मैंने बताया, आपने पूछा। वो आवाज वो जो शपक 20 बोला ना, तो 12वें। हाँ हाँ, तो वो वो भाव बोला वेद की अपेक्षा। नहीं 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 नहीं, स्त्री वेद की अपेक्षा से 90 गुणस्थान तक ही होता है, सवेद भाग तक। इसलिए मैं उषा दोषी आपसे पूछा था ना, 90 गुणस्थान, आपने को बोलना सवेद भाग तक, 90 गुणस्थान के सवेद भाग तक स्त्री वेदी है। उसके बाद में जो है कल नहीं, आगे सवेद भाग तक ही, उसके बाद अपगत वेदी हो जाते हैं। हमारी मार्गणा वेद चल रही है, ठीक है ना। अगर मनुष्य की बात करें तो आपको पूरा 14 गुणस्थान लेने पड़ेंगे, क्योंकि भाव से मनुष्य नहीं हो तो वो ऊपर जा सकती है। लेकिन द्रव्य ये भी भाव से ही वेद है। मनुष्यनी की अपेक्षा से 14 गुणस्थान, लेकिन स्त्री वेद की अपेक्षा, और स्त्री वेद में भाव वेद ले रहे, क्योंकि छठे गुणस्थान के ऊपर सारे द्रव्य से भी पुरुष ही है। तो यद्यपि मार्गणा स्त्री चल रही है, लेकिन 90 गुणस्थान तक स्त्री मार्गणा वेद मार्गणा की अपेक्षा से 90 गुणस्थान तक लेना है। और वही आचार्य ने कहा है, प्रमथ मतलब छठा गुणस्थान, अप्रमथ मतलब 7वां गुणस्थान, अपूर्वकरण उपशामक और शपक 8वां गुणस्थान, अनिवृत्तिकरण उपशामक और शपक ये 9वां गुणस्थान होते हैं। ये उन्होंने बताया, स्त्री वेद की बात बताई। तो स्त्री वेद की मार्गणा में 3 सूत्र है। पहले सूत्र में मिथ्या दृष्टि को लेकर बात की, दूसरे सूत्र में उन्होंने सासादान से गुणस्थान को लिया 5वें गुणस्थान तक, और तीसरे सूत्र में छठे गुणस्थान से लेकर उन्होंने 90 गुणस्थान के सवेद भाग तक की संख्या बताई, और कितनी की संख्या है ये बता दिया उन्होंने। तो अब कौन सा आएगा? स्त्री वेद के बाद में पुरुष वेद की बात चलेगी। पढ़िए पुरुष वेद का सूत्र नंबर 127। पुरुष वेदेषु मिच्छा इति द्रव्य प्रमाणेन केवड़िया देवैहि साधिरेयम्। हिंदी में अर्थ, पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं, देवों से कुछ अधिक है। देवलोक में देवियों की संख्या में संख्यात्वे भाग मात्र देव है। पंचेंद्रीय तिर्यंच योनियों की संख्यात्वे भाग मात्र तिर्यंच में पुरुष वेदी जीव है। पुरुष वेदी मनुष्य राशि से युक्त इन पुरुष वेदी तिर्यंचों के प्रमाण को देवों में प्रक्षिप्त कर देने पर देवों से कुछ अधिक पुरुष वेद जीव राशि का प्रमाण होता है। अब रुकेंगे। आशा बहन क्या बताया 127 सूत्र क्या चल रहा है? पहले तो बताइए पुरुष वेद की मार्गणा क्यों आ गई स्त्री वेद की? क्योंकि स्त्री वेद की समाप्त हो गए, सारे गुणस्थान हो गए, 1 से 9 गुणस्थान होते हैं, उसका द्रव्य प्रमाण हम बता दिया। और आचार्यों का क्रम क्या है? पहले स्त्री वेद की बात करेंगे,
फिर पुरुष की करेंगे, फिर नपुंसक वेद करेंगे। नपुंसक वेद करेंगे। यद्यपि नष्ट होने की बात करेंगे तो पहले नपुंसक वेद जाता है, फिर स्त्री वेद जाता है, फिर पुरुष वेद जाता है। तो आचार्य ने क्यों कहा? क्योंकि प्रीति जी को कहना था कि लेडीज फर्स्ट, तो उन्होंने कहा पहले स्त्री वेद की करते हैं। बहुत बड़ी आचार्य से बात होंगे तो इसलिए कर दिया। लेकिन अगर शपड़ा की अपेक्षा देखें, शपड़ा सार में देखें तो पहले कौन जाता है? पहले नपुंसक वेद का क्षय होता है, फिर स्त्री वेद का क्षय होता है, फिर पुरुष वेद का क्षय होता है। लेकिन जहां पर भी यहाँ पर बात करेंगे तो पहले स्त्री वेद की बात करेंगे, फिर पुरुष वेद की बात करेंगे, फिर नपुंसक वेद की बात करेंगे, फिर बाद में अपगत वेदी की बात करेंगे। तो ये आचार्य आशा बहन कौन सी बात चल रही है यहाँ पर? अब पुरुष वेदियों की, उसमें भी मिथ्या दृष्टि जीव लिए हैं। तो कैसे निकालेंगे पुरुष वेदी की मिथ्या दृष्टि जीव? कैसे निकालेंगे? बिना देखे बोलना है, देखना नहीं है, हमें निकालना पुरुष वेदी की संख्या। तो पुरुष वेदी के कहाँ पर पाए जाते, कौन सी गति में पाए जाते हैं? कहीं नरक में नहीं पाए जाते, तीन गति में, तीन गति में आए। तो देखना नहीं, आप लोगों सबको बिना देखे आ गया है, नहीं देख रहे, बंद कर दो। हाँ, नहीं तो पाप लगेगा। हाँ, तो अब बोलो पुरुष वेद की संख्या कैसे निकालेंगे? तो मनुष्य गति के पुरुष, देव गति के पुरुष और तीरंज गति के पुरुष, तीनों को जोड़ लेंगे तो पुरुष वेदी की संख्या आ गई। अब हमको पता नहीं है क्या करेंगे, तो आचार्य ने, टोटमल जी ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि हमको पता कि देवता सबसे ज्यादा है तो साधिक देवता बोल देंगे, उसको बोल देंगे साधिक देवता, जितने देवता की संख्या है उसके। ये बिना देखे आप द्रव्य प्रमाण अनुगम बता सकते हैं। क्या बताना है? पुरुष वेदी जीव, प्रश्न क्या पूछा? पुरुष वेदी जीव कितने हैं? उत्तर कैसे निकाला प्रीति जी कि पुरुष वेदी जीव कौन कौन सी गति में पाए जाते हैं? उत्तर मिला पुरुष वेद नरक गति में नहीं पाए जाते हैं, बाकी तीन गति में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या तीन गति में किसकी होगी? कि देवों की होगी। तो देवों से कुछ अधिक कर देंगे तो साधिक पुरुष वेदी हो जाएंगे। और वो कितने असंख्यात हैं तब अवार काल निकालने की बात बताएंगे। पढ़िए आशा बहन, अवार काल पढ़िए इसका। हाँ, अब यहाँ उक्त जीवों के अवहार काल की उत्पत्ति को बतलाते हैं। देवों के अवहार काल को 33 से गुणित करने के जो लब्धावे, उसमें से एक प्रत्रांगुल को ग्रहण करके और उसके संख्यात खंड करके उनमें से एक खंड को घटाकर बहुभाग उसी पूर्वोक्त राशि में मिला देने पर पुरुष वेदी मिथ्या दृष्टि अवहार काल होता है। इस अवहार काल से जगत पत्र के भाजित करने पर पुरुष वेदी मिथ्या दृष्टि राशि होती है। हाँ, अब गणित को समझे बिना बताओ कैसे निकालना है। जैसे अपने पहले निकाली ना प्रीति, जब गणित गई अलोकाकाश में, अपने को निकालनी थी पुरुष वेद की, और अपन ने ये निकाल लिया कि जितने देव गति में देव है पुरुष वेदी, उससे ज्यादा सारे पुरुष वेदियों की संख्या। मतलब देव गति में जो देव है, देवियों को कम कर दिया। तो देव गति में देव कितने है, उसका रेशियो क्या है हमें पता है। एक देव के 32 देवियां होती है ना। तो कुल देव कितने हो गए? 33। कुल देव कितने हो गए? 33 हो गए। 33 देव है तो एक क्या है? पुरुष वेदी है। तो 1/33 हो गया। टोटल देवों की संख्या को 1/33 कर देंगे तो देवों की संख्या आ गई। उन देवों की संख्या का भाग कर लिया। अब उसने क्या कर दिया कि उसने संयंत्र, तो सम्यक चौथे गुणस्थान के जितने जीव है उसमें 1/13 का 33 का गुणा किया और कुछ और अधिक बढ़ा देंगे। क्यों? कि उसमें तो सभी हमको और गति के लेने हैं, तो बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे, क्योंकि हमको भागाहार कम करना है। हमको इसमें मनुष्य गति के और तीरंज गति के पुरुष को भी मिलाना है, तो संख्या को बढ़ाना है। इसलिए उसको भागाहार को क्या करेंगे आशा बहन? उसको कम करेंगे। तो उसको कम करके उसने बता दिया कितने, उस भागाहार से जो करेंगे तो कुछ राशि आ जाएगी। वो राशि कितनी होगी? साधिक देव की पुरुषों की संख्या होगी। तो मिला देंगे तो संख्या वैसे ही ज्यादा हो जाएगी, तो व्यवहार काल उतना ही रहता क्या है। देखो, एक होता है इनका गणित को समझने का तरीका, एक होता है गणित का भाव को समझने का तरीका। मैंने आपको बताया कि अब अपने को भाव से भी काम चल सकता है, क्योंकि अपने को थोड़ी थोड़ी संख्याएं याद हो गई है। सबसे पहले अपन ने देव का निकाल लिया कि 3 गति में पाए जाते हैं, तो देवों से कुछ अधिक है। अब हमें देवों से निकालना है, तो देवों के निकालने का जो अव्वार काल है, उस अव्वार काल से कुछ अव्वार काल को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें तीरंज गति के और मनुष्य गति के जीव को मिलाना पड़ेगा।
कम उस संख्या अधिक होगी तभी तो होगी ना। हमको निकालनी है सारे पुरुष वेदों, और हम कहां से शुरू कर रहे हैं? हम देवताओं को लेकर बात कर रहे हैं। अब देवताओं का अवार काल हमको पता है। किसका पता है? देवताओं का अवार काल पता है। तो देवताओं के अवार काल को कम करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि देवताओं का अवार काल कैसे कम करना। तो उन्होंने बताया कि देवों के अवार काल को 33 से गुणित करके लब्ध आवे, उसको एक प्रतरांगुल से ग्रहण करने पर, क्योंकि देवों का अवार काल कितना बनाया था? संख्यात प्रतरांगुल। संख्यात प्रतरांगुल किसको कहा उन्होंने? पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल। देवों का वार कितना? 256 अंगुल में 256 अंगुल का गुणा किया। तो अब आचार्य को इतना भी गुणा नहीं करना है, गणित नहीं करना। 65,536 65,000 की संख्यात है क्या? संख्यात है। 65,536 संख्यात है क्या? संख्यात है। संख्यात है। संख्यात है, संख्यात है। तो आचार्य ने कहा कि अब गणित की बात छोड़ो, संख्यात प्रतरांगुल कह दिया। कितने? असंख्यात प्रतरांगुल नहीं, संख्यात प्रतरांगुल है। उसमें किसको भाग दिया? 33 को गुणा कर दिया और उसको 1 का भाग दिया। तो ऊपर क्या हो गए? सब देव आ गए, सब, और नीचे क्या आ गया? पुरुष वेदी आ गए। 33/1 से गुणा किया उन्होंने। 1 क्या है? देव। 1 क्या है? पुरुष। और 33 क्या है? सामान्य देव, जिसमें स्त्री वेदी भी आ गए, पुरुष वेदी भी आ गए। तो 33/1 से गुणा किया। अब इस काल को क्या करेंगे? इस काल को कुछ कम करना है। ये आ गया देवों का आ गया। उसमें एक प्रतरांगुल को ग्रहण करके उसके संख्यात खंड कर लिए। एक खंड करके बहुभाग को उसी पूर्वक राशि में मिला देने पर पुरुष वेदी मिथ्या दृष्टि का अवार काल हो जाता है। तो पुरुष वेदी का अवार काल आ गया। इन्होंने अवार काल को निकालने का तरीका किससे बताया? देवों से बताया। चौथे गुण स्थान से बात नहीं की है, देवों के अवार काल से निकाला है। देवों के अवार काल से मिला देने पर पुरुष वेदी का अवार काल आ जाता है। इस अवार काल से जगत पत्र के भाजित करने पर पुरुष वेदी का है। अब प्रश्न यह था कि उन्होंने अवार काल को बड़ा किया और हम तो बोल रहे थे कि कम करना पड़ेगा। या बड़ा क्यों किया? क्योंकि अभी यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि निकाल रहे हैं। बड़ा इसलिए किया है कि वो देवों की संख्या में 1 से 4 गुण स्थान तक के देव है। जो पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल देव का जो बताया था ना, वो सारा प्रमाण उसमें सभी जगह के देव आ गए हैं। सभी प्रकार के देव आ गए, सभी पूरी समस्त देव राशि आ गई है। और यहाँ पर हमें केवल पुरुष वेदियों को निकालना है, बाकी को हटाना है। इसलिए उन्होंने जो है ये किया। क्या किया उन्होंने? संख्या को कम किया है, क्योंकि उनको स्त्री वेदियों की संख्या को कम करना है। किसकी संख्या कम करना है? स्त्री वेदी की संख्या को कम करना है। और कम करने के लिए अवार काल को बड़ा करना पड़ेगा। सामान्य देवों की संख्या 33 सामान्य देवों की संख्या है। संख्या को कम करने के लिए अवार काल को बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 33/1 से गुणा कर दिया और उन्होंने जो है बताया कि देवों का आया। मधु जी क्लियर हुआ? अवार काल यहाँ पर बड़ा क्यों किया जा रहा है? कि यहाँ पर सामान्य अवार काल को बड़ा करेंगे तो सामान्य को करेंगे तो स्त्री वेदी भी आ जाएंगे, पुरुष वेदी भी आ जाएंगे। लेकिन हमको कल पुरुष वेदी की निकालना है, इसलिए सामान्य अवार काल को बड़ा किया। चलिए उर्मिला जी पढ़िए, आगे का सूत्र पढ़िए उर्मिला जी। सूत्र नंबर 128 उर्मिला जी। शासन सम्मा इट्ठी पहुड़ी जाव आणीय बादर सांप्राय पविठ उवसमा खवा द पमाणेन केवड़िया ओघम। अब देखिए वही दूसरे गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक, मतलब 9वें गुणस्थान के पुरुष वेद तक पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। शासादान गुणस्थान से शासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर अनुवृत्ति बादर सांप्रायिक प्रविष्ट उपशामक और शपक जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? ओग प्ररूपणा के समान हैं। ओग राशि में से स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी राशि को कम कर देने पर जो लब्ध रहे उतना पुरुष वेदियों का प्रमाण है। शंका: इस सासाधन सम्यक दृष्टि आदि पुरुष वेदी राशि को ओग पना कैसे बन सकता है? समाधान: यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ओग के समान को भी ओग कहते हैं। इसीलिए उस सासाधन सम्यक दृष्टि आदि पुरुष वेदी राशि को के ओग पना सिद्ध हो जाता है। अब पुरुष वेदियों के आभार काल को कहते हैं। ओग असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल को
आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी को असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल में मिला देने पर पुरुषवेदी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। इसे आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर पुरुष वेदी सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। सम्यक इसे मिथ्या दृष्टियों का सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल होता है। इसे संख्यात से गुणित करने पर पुरुष वेदी सासाधन सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। इसे आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर पुरुष वेदी संयता संयतों का आभार काल होता है। ओग प्रमद संयत आदि राशियों से उन्हीं के संख्यातवें भाग रूप स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी राशि के प्रमाण को घटा देने पर पुरुष वेदी प्रमद संयत आदि जीव होते हैं। हाँ, हमें शासन आदि से निकालना था, वही तरीका है जो अपने स्त्री वेदियों में शासन से निकाला था। चौथे गुणस्थान का आभार काल लिखा है, हमें पुरुष वेदी का निकालना है। चौथे गुणस्थान में जो पाए जाते हैं, चौथे गुणस्थान में जो नपुंसक वेदी और स्त्री वेदी। अब आपके नपुंसक वेदी कहां से आ गए कि चौथे गुणस्थान का जो अवार काल है, सामान्य अवार काल, उसमें नरक के सब भी जीव भी आ गए। चौथे गुण वहां सामान्य जब ओग में करता है ना, तो ओग में का चौथे गुणस्थान, तो चौथे गुणस्थान जहां जहां चारों गति में, तो चारों गति को लेने का है। तो यहाँ उन्होंने बना कि चौथे गुणस्थान को जो अवार काल है, उस अवार काल को हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कि आवली के संख्या से भाग देकर उसमें मिला देंगे तो अवार काल बड़ा हो जाएगा, तो चौथे का आ गया। इस तरह से दूसरे का, तीसरे का, चौथे का जो है, जो भी अवार काल है, पांचवें तक लेना कि वो तिरंज में लेना है। पांचवें में ये बात जरूर है कि नारकियों के देवों की बात नहीं आएगी, वहां पर तिरंज संबंधी बात आएगी। तो जो अवार काल सामान्य पांचवें का है, उसमें जो है हमको बढ़ा देंगे तो वो आ जाएगा। तो वहां पर किसको निकालेंगे? पांचवें की स्त्री वेदियों को घटा देंगे तो निकाल देंगे। और पांचवें में जो नपुंसक वेदी है वो तिरंज में भी हो सकते हैं, नपुंसक वेदी भाव से लेना है तो पुरुष में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो केवल पुरुष वेदी को लेना है। तो नपुंसक वेदी और स्त्री वेदी के उस गुणस्थान के जीवों की संख्या को निकालने के लिए अवार काल को बड़ा किया। बड़ा क्या किया कि जैसे 100 है, उसमें आवली का संख्यात भाग मान लिया 10 माना, तो 100 में 10 का भाग दिया तो 10 आया, तो 100 में 10 मिला दिया तो 110 अवार काल हो गया। ये आवली का संख्यात भाग करने से कठिन पड़ता है। आवली का संख्यात भाग 10 माना, सामान्य अवार काल 100 माना, तो उसका भाग दिया, 100 में 10 का भाग दिया, उत्तर क्या है? 10 आया। 100 में 10 मिलाया तो अवार काल 110 हो गया। 10 क्यों बढ़ाया? कि उसमें से स्त्री वेदी और नपुंसक वेदियों की उस गुणस्थान में जो संख्या है उसको कम करने के लिए बढ़ाया। ठीक है, चलिए। अंजना जी, आपका पुस्तक है क्या? नहीं है, हमारे कस्तूर जी के पास है? नहीं है। चलो, अब नंबर आ गया, किसका आ गया? मधु जी। से मंगा ले क्या पुस्तक इसको ये? हाँ, मधु जी पढ़िए, नपुंसक वेदी का पढ़िए, 129 नंबर का सूत्र। अंजना जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपका डिस्टरबेंस आ रहा है। संजदा ओघम नपुंसक वेदियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक जीव ओक प्ररूपणा के समान हैं। हाँ, तो अब बताओ यहाँ पर अवार काल निकाले कि नहीं निकालेंगे? निकाल है। नहीं निकालेंगे, क्योंकि अनंत राशि एकेंद्री भी आ जाएंगे इसके अंदर। इसमें ध्रुव राशि निकालेंगे, नपुंसक वेदी में ध्रुव राशि निकालेंगे। जब जब राशियां अनंत हो जाती है तब क्या निकालते हैं? अपने 3 फॉर्मूले याद कहते हैं। जो राशियां संख्यात है वह न अवार काल निकालते हैं न ध्रुव भागार निकालते हैं। जो राशियां अनंत है, जैसे मिथ्या दृष्टि, एकेंद्रीय, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, उन सब में क्या निकालते हैं? ध्रुव भागार निकालते हैं। वो जो पेज नंबर 41 का जो फार्मूला है 256/13 वाला है ना, वो निकालते हैं। तो नपुंसक वेदी में अवार काल नहीं निकालेंगे। स्त्री वेदी, पुरुष वेदी में अवार काल निकाला था शासनदार गुणस्थान वालों से लेकर, लेकिन यहाँ पर नहीं निकालेंगे, यहाँ पर ध्रुव भागार निकालेंगे। अब हम पढ़ते हैं, देखते क्या बताते हैं। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? बधू जी पढ़िए आगे। नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि जीव 103 वाला पढ़ना है। पमत संजद पहुडी जाव आणि नहीं,
ये पहले इसका टीका पढ़ लेते थोड़ा। नपुंसक वेदी मिथ्यादृष्टि जीव अनंत की अपेक्षा ओक मिथ्यादृष्टियों के समान है और नपुंसक वेदी सासाधन सम्यक दृष्टि आदि जीव पल्योपम के असंख्यात भागत्व की अपेक्षा ओक गुणस्थान प्रतिपन्नों के समान है। इसलिए नपुंसक वेदी इन राशियों के ओक पना बन जाता है। अब इन नपुंसक वेदियों के आभार काल की उत्पत्ति को कहते हैं। वह इस प्रकार है। गुणस्थान प्रतिपन्न स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीव राशि को तथा अपगत वेदी जीव राशि को तथा नपुंसक वेदी मिथ्यादृष्टि राशि से भाजित इन्हीं स्त्री वेदी पुरुष वेदी अपगत वेदी राशि के वर्ग को सर्व जीव राशि में मिला देने पर नपुंसक वेदी मिथ्यादृष्टियों की ध्रुव राशि होती है। इससे सर्व जीव राशि के उपरिम वर्ग के भाजित करने पर नपुंसक वेदी मिथ्यादृष्टि जीव राशि होती है। स्त्री वेदी असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल को आमली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर नपुंसक वेदी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। इसे आमली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर नपुंसक वेदी सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल होता है। इसे संख्यात में से गुणित करने पर नपुंसक वेदी साधारण सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। इसे आमली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर नपुंसक वेदी संयत संयतों का आभार काल होता है। आचार्य ने दो सूत्र एक साथ ले लिए। एक ले लिया नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि और एक नपुंसक वेदी दूसरे गुणस्थान से लेकर 90 गुणस्थान तक के ले लिए साथ में। उन्होंने कहा दूसरे गुणस्थान से लेकर 90 गुणस्थान तक का आभार काल जिस प्रकार से अपन निकालते हैं कि जो चौथे गुणस्थान का है उसके अंदर उसका आवली का संख्या भाग कर कर उसको मिलाने से उसका आ जाएगा, नपुंसक वेदियों का आ जाएगा। और पहले गुणस्थान के लिए उन्होंने बोला कि ध्रुव राशि जो है अनंत की अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं है। तो जैसी ओक परंपरा में मिथ्या दृष्टि जीव राशि निकाली थी उसी तरह से यहाँ पर नपुंसक वेदी की जीव राशि निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर वहां पर 13 संख्या को मिथ्या दृष्टि माना था, यहाँ पर 13 संख्या में कौन से आ जाएंगे? केवल नपुंसक वेदी ही आएंगे। स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि और पुरुष वेदी मिथ्या दृष्टि नहीं आएंगे। फिर से अंतर क्या होगा? पहले मिथ्या दृष्टि में जो ध्रुव राशि निकाली थी, ध्रुव राशि निकालने का नपुंसक वेदी का फॉर्मूला वही है। संख्या में मानेंगे वही कि वहां पर मिथ्या दृष्टि की संख्या मानी थी 13 या नपुंसक वेदी की मानेंगे 13। लेकिन वहां पर 2 में दूसरे गुणस्थान से लेकर 14 सासाधार आदि 13 गुणस्थान वर्ती और सिद्ध राशि लिया था। यहाँ उस संख्या में कुछ और मिला देंगे। वो क्या मिलाएंगे? पहले गुणस्थान की स्त्री वेदी और पहले गुणस्थान के पुरुष वेदी को और मिला देंगे। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला वही है। फिर से रिपीट कर दूं मैं। आचार्य ने 1 से लेकर 90 गुणस्थान तक का एक ही सूत्र में टीका लिखी। अपगत वेदी, ये अपगत वेदी क्या हुआ है? हाँ देखो, आचार्य ने टीका में बात चल रही नपुंसक वेदी जीवों की संख्या का। उन्होंने बताया ओक के समान प्ररूपणा है। उन्होंने स्पष्ट किया ओक क्यों बोल रहे हैं कि पहले गुणस्थान मिथ्या दृष्टि की, पहले गुणस्थान में नपुंसक वेदियों की संख्या जो बोलेंगे तो उसमें मिथ्या दृष्टि के समान ओघत्व है और दूसरे गुणस्थान से लेकर 90 गुणस्थान के सफेद भाग तक नपुंसक वेदियों की संख्या पल्ले के असंख्यात भाग की अपेक्षा से ओघत्व है। ये बात तो उन्होंने प्रमाण बता दी गया। अब जो राशियां अनंत होती है, नपुंसक वेदी अनंत है, तो उसके निकालने के लिए ध्रुव भागाड़ निकालेंगे और नपुंसक वेदी जो दूसरे गुणस्थान से लेकर 90 गुणस्थान के सफेद भाग तक है उनके लिए अवार काल निकालेंगे। ध्रुव भागाड़ निकालने के लिए उन्होंने कहा कि मिथ्या दृष्टि का जैसा अवार काल ध्रुव भागाड़ निकाला था वही संख्या है, फॉर्मूला भी वही है। तो उत्तर क्या आएगा? 256/13 आएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि वहां पर 13 सारे मिथ्या दृष्टि जीव राशि थे, वहां पर उसमें स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद भी मिले हुए थे, क्योंकि वहां पर केवल मिथ्या दृष्टि कहा था, यहाँ पर केवल नपुंसक वेद कहना है। तो जो स्त्री वेदी है, जो पुरुष वेदी मिथ्या दृष्टि है, उनकी राशि को 2 में मिला देना। वहां पर 2 क्या था? सासाधार आदि 13 गुणस्थानवर्ती जीव राशि और सिद्ध राशि। यहाँ पर क्या होगा? मिथ्या दृष्टि पुरुष वेदी, मिथ्या दृष्टि स्त्री वेदी, दूसरे गुणस्थान से लेकर 13 गुणस्थान तक के प्लस सिद्ध राशि, उनकी संख्या होगी।
और उन्होंने बता दिया। अवार काल के निकालने के लिए क्या बताया कि जो असंयत का अवार काल है उसमें आवली का संख्यात भाग से भाग देना और वही मिला देना। बड़ा क्यों किया कि पुरुष वेदी और स्त्री वेदी चौथे गुणस्थान के जीव को निकालने के लिए। इसी तरह से दूसरे, तीसरे और पांचवे के अवार काल को निकालना, मतलब तीनों का तरीका एक ही है। बात यहाँ पर दो सूत्रों की बात को एक साथ लिख दिया है। अब एक अंतिम सूत्र और रह गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। 1 मिनट का लगे, हाँ पढ़ लीजिए, पढ़िए अशोका जी, पढ़िए। प्रमथ सहित गुणस्थान से लेकर सूत्र नंबर 130। हाँ, पमत संजद पहुड़ी जाव अनियठी पादर सांप्राय पवित्र उपसमा खवा दब प्रमाणेन केवड़िया संखेजा। क्योंकि छठे गुणस्थान से ऊपर है मनुष्य ही है, तो छठे से 9वें गुणस्थान तक सब मनुष्य होते हैं, तो जीव संख्यात है। चलो इसकी टीका पढ़ लीजिए। प्रमुख संयत गुणस्थान से लेकर अनिवृत्ति बादल सांप्रायिक प्रविष्ट उपशामक और छपक गुणस्थान तक जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं, संख्यात हैं। स्त्रीवेदी प्रमथ संयत आदि राशि के संख्यातवे भाग मात्र नपुंसक वेदी प्रमथ संयत आदि जीव राशि होती है, क्योंकि इष्ट पाक की अग्नि के समान नपुंसक वेद के उदय से अति कामाभिलाष से युक्त होने के कारण प्रचुरता से सम्यक और संयम आदि परिणामों का उपलम्ब नहीं पाया जाता है। प्रमथ संयत आदि नपुंसक वेदी जीव राशि भोग प्रमाण को नहीं प्राप्त होती है। इसका ज्ञान कराने के लिए सूत्र में संख्यात पद का निर्देश किया है। नपुंसक वेदी उपशामक 5 और छपक 10 होते हैं। स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत जीव कितने ही होते हैं। इस प्रकार इस समय उपदेश नहीं पाया जाता है। बस अब यहाँ रुकेंगे। आज आगे के 130 सूत्र तक अपन ने पढ़ा है ना। आगे अपन इसको लेंगे, अपना समय हो चुका है। आज अपन 130 सूत्र तक अपना यहाँ पर स्वाध्याय पूरा हुआ है। और 130 सूत्र क्या कहता है कि एक अपनी आत्मा का ये आश्रय लेकर 3 मतलब रत्नत्रय की पूर्णता कर कर यह जीव 0 मतलब 4 गति से पार हो जाता है। ऐसे 130 सूत्रों का स्वाध्याय हमने यहाँ पर समाप्त हुआ है। अब जो है पर्युषण पर्व के बाद में, उत्तम क्षमा पर्व के बाद में, उसके बाद के अंदर अपन स्वाध्याय फिर से करेंगे। और अपना ये जो धवला पुस्तक 3 के बाद में धवला पुस्तक 4 शुरू हो जाएगा। अब आज आपने देखा होगा प्रीति जी, अब विषय बहुत सरल है, सूत्र जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, अभी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि सब जगह ये बताने वाले हैं ओगत की इसी तरह से है, और बहुत ही सरल विषय है। और ये अपना विषय जो है 8-10 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। मतलब ये जो कोशिश ये होगी अपनी कि अपने अक्टूबर के मास में अपने जो चौथी पुस्तक अपनी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप सभी को 10 लक्षण धर्म, आप लोग सब अपने अपने स्थान पर, अभी कोरोना काल का प्रकोप नहीं है, मंदिरों में बड़े उत्सव से मनाए जा रहे हैं, प्रत्यक्ष से मनाए जा रहे हैं, आप लोग सब मनाए। ठीक है, और मैं आपसे फिर आकर उत्तम क्षमा करूंगा, क्योंकि धवला पुस्तक में पढ़ाने स्वाध्याय करने में मैं तो बार बार मैंने आपके उपयोग को कभी ठेस लगाया हो तो उत्तम क्षमा पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है ना, विषय थोड़ा अरुचि का था लेकिन बहुत अच्छा रहा, मतलब ठीक है। आप लोग सभी को 10 लक्षण धर्म की बहुत बहुत मंगल भावनाएं, है ना। चलिए अभी आप लोग जो है जिनवाणी स्तुति कर दें। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।